बजिंदर सिंह के पास सैटनिक बाइबल है। सैतानिक बाइबल, वो हाँ हाँ हाँ, हाँ ये भी सुना है मैंने। सैटेनिक सैटेनिक बाइबल, मतलब वो शैतान लोग के बारे में उसमें लिखा हुआ है क्या हाँ उसमें? जी, जो मेरे हम्म, खिलाफ उठेगा उसके बच्चे मर जाएंगे। आपके सामने शरीर में वो बैठा है, हम्म, मगर वो शरीर छोड़ के निकल जाएगा। हम्म। और मैंने तो यहाँ तक चीजें देखी हैं, आप वो चीजें ना देख नहीं पाओगे, हैरान हो जाओगे। दुष्ट आत्मा होते हैं वो तो मुझे मालूम है भाई, लेकिन मुझे ना ये बात सुन के पूरा बहुत ज्यादा ताजुब हो रहा है यार। बाप रे बाप, ये सारे सबूत है, इतने अरे सारे, इतने बाप रे। फाइल्स। बाप। ये वो लड़की मर गई ओ, ओह, इनके चर्च के अंदर। बाप, पूरा बिजनेस खोल के रखा है भाई। भाई ये देखो, ये लेबर। उसके बाद में सबसे अंतिम पॉइंट होता है किसी का हत्या करके उसकी गर्लफ्रेंड है। अरे उसकी तो बहुत सारी है। बजिंदर सिंह का, एक मिनट, ना बजिंदर सिंह का इल्यूमिनाटी नाम पहली बार लोगों को पता चलेगा ये। ये पहली बार पता चलेगा। कुछ फोटो दिखा। ये किस चीज का गड्ढा है? ये गड्ढे हैं वहाँ, ये बजिंदर सिंह ने अलग बनाई हुई है। इस जगह के नीचे बहुत कुछ दफन है। ये लोग बोल रहे हैं कि बजिंदर सिंह ने आपको कार दिला दिया, इसके बारे में थोड़ा क्या क्या बोलेगा? अवतार सिंह के बारे में बताने लगा ना। अवतार सिंह भाई डोंकी लगवा के बेचता था लोगों को 50-50 लाख रुपए लेके, बजिंदर की डाइवोर्स हो चुका है। अनिका के साथ। अरे अच्छा, बाप रे। अनिका के साथ डाइवोर्स हो चुका है, खाली बजिंदर की तरफ से। Audio Jungle. Audio Jungle. तो हेलो एंड वेलकम प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर आप लोगों को जय मसीह की। जिस समय का बेसब्री से इंतज़ार था वो समय आज आ गया है। आज हमारे साथ भाई धर्मिंदर हैं और अर्पित भाई हैं दोनों। तो आज हम और भी गहरे गहरे राज जानने वाले हैं बजिंदर सिंह के चर्च का। और आज मैं विरोधी प्ले कर रहा हूँ, मैं एक विरोधी की तरह सवाल पूछूंगा और अर्पित भाई जो है वो नॉर्मल सवाल पूछेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे धर्मिंदर भाई को। जय मसीह भाई। जय मसीह की भाई। जय मसीह। अर्पित भाई जय मसीह। जय मुझसे भाई, जय मसीह। तो चलिए आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। धर्मिंदर भाई, आप अपने बारे में कुछ पहले बता के शुरू कीजिए। कहाँ रहते हैं, भाई क्या है? मैं चंडीगढ़ में ही बजिंदर सिंह के साथ में 2016 से 2025 तक, बहुत लंबा टाइम है। मैं 9 साल बजिंदर सिंह के साथ रहा हूँ। मुझे 2018 में बजिंदर सिंह का पता लगा था कि भाई हीलिंग बजिंदर सिंह ऐसे करता है ना। मतलब मैं बड़ा पहले, क्योंकि मैं सिर्फ जब गया था ना तो मैं एक सेवा भाव से गया था, और वहाँ जितने लोग भाई आते हैं ना वो सिर्फ सेवा भाव से आते हैं। और आज मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा भाई आपको जो ये दुनिया नहीं जानती है। वो जो राज है ना दुनिया के लिए, तो भाई बजिंदर सिंह, मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि हीलर है ना। वो एक बड़ा प्रीचर का रोल प्ले कर रहा है पूरी दुनिया में। बजिंदर सिंह, बाइबल एक बात बोलती है भाई, पादरी कभी दो रंगी नहीं होना चाहिए। दो रंगी नहीं होना चाहिए पास्टर, क्योंकि जी। बाइबल इस बात को बयान करती है। कुछ मैं बाइबल से भी एक बात बताऊंगा और मैं आपको कुछ चीजें भी दिखाऊंगा बजिंदर सिंह के ऊपर। एक नहीं, बहुत सारे जो चीजें मैंने मीडिया में आके क्या कहीं भी आके जो एविडेंस दिए ना, आज मैं कुछ हट कर देने वाला हूँ आपको, जिन हम्म, तक की मुझे परमिशन मिल गई है, जो मैं बहुत दे बहुत सकता हूँ, जो धन्यवाद। मैं बता सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अर्पित भाई, आप पहला सवाल पूछना चाहेंगे? अच्छा धर्मेंद्र भाई, इससे पहले कि हम सवालों में आगे बढ़े, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। जैसे कि आपने एक बात का जिक्र किया कि मैं काफी डरा डरा रहता हूं, मेरे फैमिली के लिए मुझे प्रॉब्लम है ना, कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसे, मतलब आपके ऊपर कोई अटैक वगैरह ऐसा कोई डर तो अभी फिलहाल आपको नहीं है ना? अभी आप भाई सुरक्षित है? सुरक्षित, मैं जहाँ बैठा हूँ वहां तो मैं सुरक्षित हूँ, मगर जी। मैं अभी भी, मतलब बाहर नहीं हम जा सकते। मुझे प्रशासन ने भी इस चीज के लिए मना किया है, बिना उसके आप बाहर नहीं जाना कभी भी। मुझे जाने की परमिशन नहीं है अकेले कहीं भी। ठीक है, सिक्योरिटी के साथ मैं जा सकता हूँ मगर अकेला मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ। मुझे कुत्ते की तरह ढूंढ रहे हैं। मेरे पास खबर आई थी बजिंदर सिंह का कुछ मैसेज मिला है अंदर हम्म, से हम्म, कि कहते इसको मरवा दो जान से, क्योंकि हम्म, बजिंदर सिंह के जो राज भाई, मैं कह रहा हूँ हम्म। बहुत लोग जानते हैं यार। मगर तो कोई बताएगा नहीं, जो मैं बातें बताऊंगा। बजिंदर सिंह शैतान का पुजारी है। अरे बाप रे।
ठीक है। और मेरी सुरक्षा भाई मेरा परमेश्वर करता है। मैं सिर्फ वहां इतने साल से, क्योंकि जब मैंने जान ली थी ना ये सारी चीजें कि ऐसा ऐसा हो रहा है, यहाँ से निकलना मुश्किल है, जब से मैं सिर्फ प्रार्थना ही कर रहा हूँ कि खुदा मुझे निकाल, मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि ये परमेश्वर तेरे नाम से क्या करते हैं। जी जी सिर्फ बिल्कुल। इसी बात के लिए। तो फिलहाल फिलहाल आप मतलब अभी मैं कानून के सेफ हूँ। दायरे में है और हाँ बिल्कुल गनमैन मैं वगैरह आपको मिले प्रोटेक्शन में होंगे, है हूँ। ना? हाँ बिल्कुल मैं प्रोटेक्शन में हूँ पूरी। अब चलिए, मैंने पहले ही बताया था। हमारी हमारी प्रभु से यही प्रार्थना है कि आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार हाँ सुरक्षित रहे। थैंक धर्मेंद्र भाई, आपने एक बात का जिक्र आपने किया था। वैसे तो यू। हमने जो न्यूज चैनल में जाके हमने उन सारी चीजों को हमने देखा है, लेकिन आज हम आपसे और एक बार उसका दूसरा एंगल से भी हम जानने के लिए हम चाहते हैं। हम्म जो बजिंदर सिंह के वहां पे जो चमत्कार होता है, हीलिंग्स वगैरह होता है, हम्म भविष्यवाणी वगैरह होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप समझाइए ना, बताइए ना। देखो मैं आपको एक, आज मैं आपको मैसेज के थ्रू बताता हूँ भाई। वो जी मैसेजेस, वो चीजें, ये अप्रूव्ड होकर आ चुके हैं अब, इसलिए मैंने प्रिंट कर लिया इनको। देखो बजिंदर सिंह को, देखो मैं आपको screen पे दिखाता हूँ। ये बजिंदर सिंह ने मैसेज किया हुआ है, आपको मैं इसके स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा बाद में, ठीक है। हम्म, इसमें क्या लिखा है, रिसीव करना, जब कोट हिलाए पापा, विश्वास से जो नीचे गिरकर रिसीव करेगा उसको बच्चा हो जाता है। अच्छा। किसको बच्चा होगा? आपने बहुत बार देखा होगा बजिंदर सिंह ऐसे हाथ मारता है, लोग भीड़ की भीड़ गिर जाती है। उनके पीछे जो लाइनों में उन्हें लड़कियां खड़े करती हैं, जो लोग खड़े करते हैं ना पीछे लाइन में उन्हें, वो लोग उन्हें पहले बता कर भेजते हैं कि पीछे से। मैं आपको वो भी पढ़ाता हूँ, देखो। और ये लिखा है, बजिंदर सिंह का मैसेज है, जो खड़ा रहता है उस पर ब्लेसिंग नहीं आती बच्चे की, वो चंगा नहीं होता। उसके ऊपर ब्लेसिंग नहीं आएगी जो खड़ा रहेगा। मगर बाइबल क्या बोलती है भाई, बच्चा देना गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है, ठीक है ना। गर्भ का फल तो परमेश्वर की ओर से, किसी इंसान की ओर से नहीं है। और लिखा, नोट कैमरे सेट हो, एक पैर वाला भी करना है कैमरे में को बोलो दिखाए, छोटा बड़ा पैर हो जाएगा। मतलब बहुत लोग चल नहीं पाते हैं, है ना। बजिंदर सिंह व्हीलचेयर पर जो उनकी सेटिंग करते थे ना, जो अंदर जो सेटिंग होती थी, कई बार जैसे कुछ लोग ना भाई एड़ियां नहीं रख के चलते, एड़ियां रख के नहीं चलते, पैर छोटे बड़े होते हैं जो चल नहीं पाते, है ना, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं। उनका क्या करते थे ये, उनका ये होता था, क्योंकि मेरे सामने ही होता था भाई सब कुछ। और ये होता था कि बजिंदर सिंह ना उनको ऐसे दिखाता था, ऐसे ऐसे करके, थोड़ा आगे पीछे पैर करके, कि थोड़ा ये ऐसे। जी, जी, ये ट्रिक मैं जानता हूँ। ये जानते हैं भाई, अब जानता हूँ मैं। ऐसे करके दिखाया जाता था और कैमरा लगेगा मेरे इस कोनी के पास, जिससे क्या होगा, ये दिखेगा कि अरे बड़ा छोटा पैर है। और फिर बजिंदर सिंह ऐसे खींचता है जोर लगा के, फिर वो बराबर हो जाता है। हुँ, ऑलरेडी बराबर है वो, हुँ, अच्छा, मतलब ऑलरेडी बराबर होता है वो। कैमरा एंगल का काम है ये, है ना? वो कैमरे का काम है। और देखो भाई, ये एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो चीजें आज मैं, ये कोई आपने अभी क्वेश्चन किया कि भाई कैसे कैसे, मैं वो चीजें आपको नहीं दिखा रहा हूँ कि वो मैंने इतनी सारी हीलिंग्स का तो इतना डाटा है मेरे पास भाई। मैं कह रहा हूँ प्रशासन भी हैरान है, कहते यार इतने साल से। ये देखो एक चीज दिखाता हूँ, ये एक व्यक्ति है, इसके ऑफिस की फोटो है जिसमें थप्पड़ मारा गया, अच्छा। अच्छा। ये वही ऑफिस है। हाँ, और हाँ, 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 ये बंदा हुँ। अरे अच्छा ही बंदा है। अरे उसका चचा चचा चश्मा लगा दिया, ये अंधा अंधा तो नहीं है? नहीं अंधा, इसको प्रॉब्लम पता है, ये अंधा नहीं है। अच्छा, इसको हल्की सी ना ब्लर 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 दिखता है इसको, हल्का अच्छा सा थोड़ा कम दिखता इसमें है। धुंधला 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 दिखता है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्लाइंड है। अच्छा, हाँ बिल्कुल ब्लाइंड नहीं है ये लोग। ये जैसे थोड़ा सा, जैसे इसकी आंख में ना डॉक्टर ने बोला जाला पड़ गया जैसे ना, मुझे जाला, याद है कहीं से, है ना। मोतियाबिंद मोतियाबिंद। हाँ मोतियाबिंद तक। और इसको जो चश्मा लगाया गया भाई, पता कौन सा है? ये बेल्डिंग वाले का चश्मा है, वेल्डिंग वाले का चश्मा। ठीक है। ये बेल्डिंग वाले का चश्मा है, चर्च बेल्डिंग का काम कर रहा था वहां का है। अब देखो इसकी आंखें देखो, आप पहले ध्यान से देखना इसकी आंखें, मैं फोटो भी दिखा दूंगा आपको। आंखें देखो, ये देख सकता है, ये ऐसे करके देखता है थोड़ा ना, ऐसे करके इसे नीचे ऐसे ऊपर करके दिखता है, क्लियर दिखता है फिर इसे, ठीक है। उसका मतलब ये बोलता है कि धुंधला हल्का दिखता है। और उसके बाद भाई देखो, हर ब्रांच से गवाही मंगाया करो, तरीका दे रहा हूं, संडे को मैं ले नहीं पाता, बजिंदर सिंह कह रहा है।
उनको बोलो अपनी गवाही वीरवार को दिखाई जाएगी। आप संडे में बोलो मैं ऑनलाइन देख रही थी, जब से इस ब्रांच से जुड़ी हूँ मेरी बड़ी बड़ी गवाहियां बन गई। अच्छा अच्छा उनको बोलो अच्छा कि आपने ऐसे बोलना है। अच्छा, तो स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है सब। स्क्रिप्ट अच्छा ओ, देखो, मैंने ये लिखा नीचे, बजिंदर सिंह बोलता है कपड़े चेंज करके पीछे बैठा के गवाही ले लो। कैसे लेते हैं मुझे नहीं पता, सबको बड़ी गवाही दोबारा दिखानी है, उनके कपड़े चेंज करके दोबारा गवाही ले लो, पिछली गवाही अच्छा जो पहले दे चुके हैं। ओ भाई, ठीक है, झोल है भाई। टोटल गोलमाल। जो चर्च में खड़े होकर देते हैं वो ही लोग घर जाकर अपनी गवाही बनाकर मंगवाया करो, ड्यूटी लगा रहा हूं तुम्हारी। अरे बाप रे। ड्यूटी लगा दी। हाँ कि भाई तुम्हारी ड्यूटी है, और पास्टरों को भी ये मैसेज भेज दो वाह। जो अपनी अपनी ब्रांचें, जो भजिंदर सिंह की इतनी ब्रांचें हैं उनकी बात कर रहा हूँ। एक जिक्र किया था पास्टर रंजीत ने भी, मैंने भी, हर बंदे ने, कि भजिंदर सिंह के सामने आपने देखा होगा उस वीडियो में मार रहा था जब कितने सारे फोन रखे थे। हाँ हाँ हाँ। वो पर्सनल फोन नहीं, मैंने ये मीडिया में भी जिक्र किया था, पर्सनल फोन नहीं थे वो, भजिंदर सिंह ने हमें फोन दे रखे थे, ये उन्हीं फोनों के मैसेजेस हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हाँ जी ये जो बजिंदर सिंह मामले में उस लड़के को मार पड़ी थी, मुझे ये खबर मिली कि उस लड़के का जो बहन है उसके साथ बजिंदर कुछ गलत करना चाहता था, इस वजह से भाई, मेरे पड़ी। पास उसके इतने एविडेंस है। भजिंदर सिंह उसके हाथ पकड़ रहा है, उसके गर्दन पे हाथ लगा रहा है, उसकी कमर पे हाथ लगा रहा है, उसके बालों में हाथ मार रहा है। भजिंदर सिंह उसका हाथ ऐसे पकड़ के बैठा था, वो तक के एविडेंस भी है। अच्छा, उसके भाई को क्यों मार रहा है वो, कुर्सी वुर्सी फेंक के? उसके भाई को, विक्टिम पास्टर है जिसको मारा था, ठीक है, तो उसको आके उसने हम सबको बताया, हरिंदर मुझे, है ना, हम बैठे हैं, उसने बताया कि पास्टर जी ऐसा ऐसा चल रहा है ना, क्योंकि जानते सब है वहां, बोलता कोई नहीं है भाई। कौन, हर बंदा कहता है। आपने हरिंदर की, अर्पित भाई, एक वीडियो चलाई थी पास्टर हरिंदर की, जिसमें उसने बोला कि हाँ चमत्कारी होगा, है ना, यस हाँ। जिसे इन्होंने उठा लिया था कि धर्मेंद्र तो कह रहा है चमत्कारी नहीं है, ये कह रहा है चमत्कारी है, हाँ, क्योंकि कहीं उसने ना कहीं। फसड़े में नहीं फंसना था ना उसे हाँ, नहीं फंसना था कि यार मैं कहाँ फंसूंगा, कौन बजिंदर सिंह के अगेंस्ट खड़ा होगा। भाई, मुझे सिर्फ खुदा ने हिम्मत दिया खड़ा होने की, और मुझे पता है यार, मैं किसी इंसान का विरोधी नहीं हूँ, मैं शैतान का विरोधी हूँ, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला हूँ। मैं किसी, देखो आज मसीह लोग बैठे हैं, अब देखो हम मसीह लोग हैं तो हम बात कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, ये लोग, मैं किसी पास्टर के खिलाफ नहीं हूँ, किसी कलीसिया के खिलाफ नहीं, किसी चर्च के खिलाफ नहीं। लोग, पता है क्या आज मेरे को सुनने को मिलता है कि तुम तो यूसुफ के खिलाफ वो कर रहे हो। भजिंदर सिंह यूसुफ नहीं है भाई, यूसुफ के ऊपर एक बार हुआ था, भजिंदर सिंह के 6 केस अभी मैं दिखाऊंगा आपको, 6 केस हैं? 6 केस दिखाऊंगा मैं आपको, 6 रेप केस? 6 रेप केस। बाप अरे रे बाप भाई। रे। अभी तक तो हम, हमारे सामने तो बस दो ही आया है, एक 2 ही कपूरथला आया है। वाला और एक अभी मैंने क्या कहा भाई आपको, बहुत कुछ है, बहुत कुछ, ठीक है ना। लेकिन वो जो जो बाकी वो जो 4 लोग हैं उन्होंने क्यों सामने नहीं आया वो लोग? भाई, कोई नहीं आ सकता, आपको बताया ना, हर लड़की को यार, एक तो मेरी जैसे मैं ही हूँ, कोई भी अपनी फैमिली को कोई लड़की भाई नहीं बता सकती आके चीजें, बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत गर्ज चाहिए भजिंदर सिंह के अगेंस्ट आने के नहीं, लिए। एक ऐसा भी होता है ना कि एक लड़की बोलेगी कैसे मुझे रेप हुआ, उसमें उसको क्या है कि अगर वो बोलेगी भी मेरा रेप हुआ है तो क्या होगा तूने कि उस फिर टाइम क्यों नहीं किया, उसकी सबसे पहली बात तो उसको ये डर होता है कि मेरी फिर किसी से शादी होगी कि नहीं होगी। शादी नहीं होगी, ये बिल्कुल अपनी ये बिल्कुल। ये डर इज्जत, रहता है। ऊपर से घर हाँ। वाले अगेंस्ट हो जाते हैं, रिश्तेदार अगेंस्ट हो जाते हैं, हो हम्म, जाते हैं भाई, ठीक है ना। और आपने जो वो उसका सीन पूछा था पहले, मैं वो आपको क्लियरली बताता हूँ, उसके अंदर भाई, वहां ना, जब उसने बताई पास्टर रंजीत को ये बात, तो उन्होंने बोला कि एक तरीका हम देते हैं तुझे, तू उसे चर्च आना बंद कर दे। तो फिर उसने बंद कर दिया, कुछ दिन ना वो आई नहीं, ठीक है, वो चर्च नहीं आती थी। तो बजिंदर सिंह ने पूछा कि भाई क्यों नहीं आ रही वो लड़की, तो इसने बताया कि भाई नहीं, उसने आना नहीं, है ना। तब उसे, बजिंदर सिंह को पता लग गया था उसी टाइम ना, पता क्या हुआ था, उस टाइम ही वो जो कपूरथला वाली विक्टिम है उसका पोस्टर रिलीज हो गया था अच्छा कि पॉडकास्ट होने वाला है। बजिंदर सिंह बौखलाया हुआ था उस टाइम, अच्छा।
बड़ा बुखलाया हुआ था बजिंदर सिंह की, यार ये क्या हो रहा है। मैं तो सामने देख रहा था भाई, बजिंदर सिंह बहुत बुखलाया हुआ था उस टाइम कि ये अब मैं क्या करूं, तुम वीडियो बनाओ उसके अगेंस्ट में, तुम ये करो वो करो, और तुम मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहा है। उस वजह से उसने, उसकी बहन के साथ जो हो रहा था, उसे पता था कि भाई उसकी बहन तो गई, अब कोई बचा नहीं सकता उसको, तो उसने यही ऑप्शन किया, उसे घर बिठा दिया। उसके बाद बजिंदर सिंह ने इसलिए उस लड़के को मारा, ये रीजन अच्छा। था उस कमरे का। और ये बात ही मैं बता रहा हूँ आपको, यही बात आपने चाहे पास्टर, वो विक्टिम पास्टर है उसके मुंह से भी सुनी होगी, और पास्टर हरिंदर के मुंह से भी सुनी हो, क्या पता आपने वीडियो में देखा हो कि नहीं, मगर अच्छा, आप जिसके मुंह से सुनेंगे, अंतर वाली बात यही है। वो समझ गए। एक अच्छा, बात, उस एक समय एक उस समय एक वीडियो वायरल हो रहा था, एक लड़की जो है वो चंदन के ऊपर में और राजा के ऊपर में बलात्कार का आरोप लगा रही थी। ये वाला मामला फिर दब गया था यार, इसका कुछ मैं मालूम है आपको? मैं आपको बताता हूँ, मैं फोटो भी दिखा दूँ, फोटो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, आप ब्लर करके लगा दीजिएगा। मैंने मीडिया में भी दी है ये चीजें भाई। वो लड़की, जब चंदन वाला केस हुआ था ना, चंदन के ऊपर इन्होंने लड़की तैयार की, इनके वहां बर्तन मांगती थी भाई कैंटीन में वो लड़की, अच्छा। ठीक है, वो बर्तन मांगती थी। और क्या हुआ, उसके बाद इन्होंने उसे पैसे वैसे दिए कि भाई तुझे ऐसा ऐसा बोलना है। मैं तो बाइबल मतलब इन्होंने चंदन चंदन एक वीडियो बनाता था उस टाइम कि बाइबल साइड, अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए, पास्टर सर्टिफिकेट है ना, ऑर्डिनेशन का सर्टिफिकेट चाहिए, तो बिशप साहब से आप आके मिल सकते हो, ले सकते हो। तो उसने यही प्लान किया, और फिर उसने बात की चंदन से, है ना, कि हमें सर्टिफिकेट लेना है, ये लेना है, वो लेना है ना। फिर इन्होंने सारी प्लानिंग किसने करी, बजिंदर सिंह ने। उसी, जिस ऑफिस में थप्पड़ मारा, उसी ऑफिस की रिकॉर्डिंग है वो, अच्छा। उसी ऑफिस में बैठ के सारी प्लानिंग हुई, सब कुछ बताया गया कि आपको ऐसा ऐसा जाके मीडिया में बोलना है। और जब देखा, जब चंदन और इसका पता करवाया गया, है ना, उसने केस डाल दिया राजा भाई पे भी और उस पे भी, है ना, चंदन पे भी। जब उन्होंने दिखाए अपने एविडेंस, वो तो थे ही नहीं, कि वो तो भाई कहीं और बैठे हैं उस दिन, वो किसी कैमरे में कहीं दिख रहे हैं, कहीं दिख रहे हैं, और ये कह रही है उस टाइम मेरा रेप हो रहा है। तो जैसे ही उन्हें पता लगा, लड़की भाग गई, लड़की गायब कर देते हैं लोग। आपने देखा होगा इस केस में भी, बहुत सारे केसेस में भी, चाहे चंडीगढ़ वाले केस में, आगे मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है। और जो एक और, जो कपूरथला वाली विक्टिम ने एक और जिक्र भी किया था, उसने किया कि नहीं किया, मैंने किया था मीडिया में जिक्र, क्योंकि मैं सामने था जिस दिन अवतार सिंह इनके घर गया था ना, उस दिन पहले भाई यहाँ कपूरथला में उनकी ब्रांच थी, है ना, वहां पे, ठीक है, वहां पे कपूरथला में, जहाँ यहाँ वो रहती थी, क्या, कपूरथला में जहाँ भी रहते थे वो लोग, है ना, उसके पास ही ब्रांच थी इनकी। और ब्रांच की जो पास्टर है ना, वो क्या नाम है, नाम तो अच्छा मैं नहीं लूंगा उसका, ऐसी वो पतली बहन बहुत है हमारी, वो, उसने, उसे पता भी नहीं उसके नाम से कंप्लेंट रजिस्टर्ड करानी आज। अवतार सिंह, हाँ, उसे पता नहीं था कि भाई, क्योंकि बजिंदर सिंह ने कंप्लेंट लिखी, बजिंदर सिंह ने अपने हाथों से लिखी थी कि भाई मेरे साथ, उस लड़की की बिहाफ से, कि मेरे साथ रेप हुआ, उस कपूरथला वाली विक्टिम के हस्बैंड ने और उसके पति ने, है ना, हस्बैंड ने और उसके फादर ने बस स्टैंड पर, बस के नीचे मेरा रेप किया। अरे बाप रे। ये कंप्लेंट लिखी बजिंदर सिंह ने और भिजवा दी, अवतार सिंह ने कंप्लेंट डाल दी, ठीक है। उस लड़की को बुलाया गया, खुद साइन करके डाला थे, उस लड़की को बुलाया गया, फिर उसने गवाही दे दी, हाँ मैं मेरे साथ हुआ ऐसा। संडे को उसे यहाँ से बुलाया गया कपूरथला से, जब वहां से, तो वहां से बुलाया गया कपूरथला से, तब उसने गवाही दे दी कि भाई हाँ मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है ना। अवतार सिंह उनके घर गया था ना भाई, पहले डाल दी उसने कंप्लेंट, फिर उनके घर गया, और उसके बाद वो जो एक वीडियो उन्होंने दिखाई थी मीडिया में भी, कि देखो अवतार सिंह हमें धमकाने के लिए आया था। उस दिन क्यों आया था, क्योंकि ये बोलने के लिए आया था कि पैसा ले लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो, बैठ जाओ, आगे नहीं आना, नहीं तो। और जब वो नहीं माने, तो फिर उनके ऊपर कंप्लेंट हो गई भाई। जो नहीं मानता है तो बजिंदर सिंह का पैटर्न है भाई,
ये मैं पूरी दुनिया में बता चुका हूँ, मीडिया में बता अच्छा चुका हूँ। अच्छा, ये बात बताइए कि हाँ जी। जो जिस लड़के को थप्पड़ पड़ा था उसने फिर कैमरा में आके ये क्यों बोला कि ये एआई वीडियो है, असली वीडियो नहीं है? भाई आपको मैं एक अंदर की वीडियो दूंगा, आपने शायद देखी भी होगी। एक वीडियो और रिलीज की थी, एक एंगल से जब वो अंदर रो रहा था, हम्म। ऐसे हाँ पर्सनल हाँ हाँ, जी वो 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 बैठी है, वो वो सामने वो वो रो वो रहा है, वो क्लिप भी बहुत वायरल हुआ था। ठीक है, वो रो रहा है, वही पास में ही खड़ा हूं मैं। हम्म। वो क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि वहां भाई हर बंदे को पता है, हर बंदे को, कि बजिंदर सिंह के खिलाफ जाने वाले लोग बचते नहीं है, मार दिए जाते हैं। हम्म। अब एक चीज और भाई, मैं आज आपको वो बात बता रहा हूँ, ये दुनिया विश्वास करे ना करे, मगर जो मैं जानता हूँ भाई वो शायद कोई नहीं जानता। हम्म। बजिंदर सिंह इल्यूमिनाटी का मेंबर है। ये तो मुझे बहुत पहले से शक था, क्योंकि वो क्रिसमस में पीछे पूरा क्रॉस, ऐसे ट्रायंगल, ट्रायंगल पिरामिड्स, सब ये सब बनाया हुआ है। बजिंदर सिंह के पास सैटनिक बाइबल है। सैतानिक बाइबल, वो हाँ हाँ हाँ, हाँ, ये भी सुना है मैंने। सैटेनिक बाइबल, मतलब वो शैतान लोग के बारे में उसमें लिखा हुआ है क्या हाँ उसमें? जी, आप उसमें आपने देखा लिखा, हुआ है मेरे को? मैंने बाइबल देखी है। आपने अभी है उसके बजिंदर पास? का शैतानी, रुकिए, आपने बजिंदर का शैतानी बाइबल देखा है? हाँ, देखा है कैसा मैंने। कैसा कैसा दिख रहा था? कलर ब्लैक कैसे, मतलब? ब्लैक कलर की बाइबल होती है, उस पे एक गोल्डन सा करके ना एक वो बना होता है, स्टार सा, ऐसे अच्छा, वाला स्टार बना होता है राउंड के अंदर। हाँ हाँ, उसे नहीं तो पेंटाग्राम, उसको पेंटाग्राम। उसको वो बाइबल का जरूरत क्यों पड़ा? क्यों, क्या क्या करता था वो? मैं आपको बताता हूँ भाई, करता क्या था बजिंदर सिंह। अब हम्म। देखो, आपने बहुत बार सुना होगा, मीडिया में भी जाएंगे ना, बजिंदर सिंह एक बात बोलता रहा, 3 महीने के अंदर या तो आप मेरे पैर पे गिर के माफी मांगोगे, या तो जो मुझे छोड़कर जाएगा या धोखा देगा, जो मेरे खिलाफ उठेगा उसके बच्चे मर जाएंगे, हम्म। वो औरत विधवा हो जाएगी। हम्म। वो ये चीजें क्यों बोलता था पता है आपको? हम्म। बजिंदर सिंह की ऐसी ऐसी वीडियोस भी हैं। बजिंदर सिंह रात को 3 बजे के टाइम में हम्म। नारियल काटने के लिए जाता है। अच्छा। नारियल काटना मतलब उस बंदे की मौत। वो अरे किसके बाप ऊपर रे! अटैक करते हैं? बाइबल एक बात बोलती है भाई, जो लोग विश्वास करते हैं याकूब के घराने पर कोई तंत्र मंत्र, कोई जादू टोना नहीं चल सकता। दुष्ट आत्मा भेजते हैं। और भेजता है। एक बात मैं बताऊं, आप न्यूज़ नेशन में आने से पहले पहले हमारी बात हुई थी ना, बिल्कुल हुई कि थी। पॉडकास्ट आएंगे, उसी समय मैं बीमार पड़ गया एकदम इमरजेंसी में। क्यों और हुआ वो? सुनिए ना, और उसके बाद में फिर से अभी पॉडकास्ट करेंगे, बोला अभी भी मुझे इतना खतरनाक बुखार आ रखा है। ये हर बार क्यों हो रहा है पॉडकास्ट से पहले ही? क्योंकि पता है ना उसे भाई। वो देखो, मैं आपको बताऊं, बजिंदर सिंह बहुत कोशिश कर रहे हैं कि खत्म करने की, बट बाइबल, देखो मैं प्रार्थना कर रहा था भाई, आज से नहीं, मैं काफी सालों से सिर्फ एक ही प्रार्थना कर रहा था, मैं खुदा, ये शैतानी है, मैं जानता हूँ, मैंने देखी है वो चीजें। मैं कहा मैं वहां से निकलना चाहता हूँ, तू मेरी मदद करना। और सच, जब खुदा ने मेरे लिए रास्ता बनाया कि मैं पूरी दुनिया को, प्रशासन को जाके बताऊं, तो आज मैं बता रहा हूँ। वो सच में शैतान का बंदा है, क्योंकि यस, पहले बार हमने पॉडकास्ट के बारे में किया, जी न्यूज़ से पहले हमारे चैनल में आता, लेकिन बिल्कुल। मैं एडमिट हो गया, फिर से हम्म, बीमार हो गया, फिर से अभी बीमार हूँ। और मुझे कुछ 2 दिन पहले, कल ही एक सपना देखा था, मैंने अर्पित भाई को भी बताया, कि अब बहुत से लोग ना हमारे पीछा कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का हाथ आसमान से ऐसे आके मेरा हाथ थामता है, ऐसे करके। हाँ। बिल्कुल भाई, ऐसे नहीं। आपने क्या देखा है? मैं कह रहा हूँ भाई, आप लोग जानते हो कि नहीं जानते, मगर मैं जानता हूँ बजिंदर सिंह को। ऐसे बैठे बैठे बजिंदर सिंह शरीर छोड़ के निकल जाता है। बैठे अच्छा। बैठे, हाँ, ऐसे ये बैठे लोग बैठे शैतान के पुजारी ऐसा करते हैं। आपके सामने शरीर में वो बैठा है, हम्म। मगर वो शरीर छोड़ के निकल जाएगा। हम्म। और मैंने तो यहाँ तक चीजें देखी हैं, आप वो चीजें ना देख नहीं पाओगे, हैरान हो जाओगे। हम्म। मैंने वो चीजें देखी हैं आप, क्योंकि मैंने इवन मेरे घर में भी देखी हैं चीजें। अच्छा, इतने बताइए, अटैक्स हुए हैं। बताइए, थोड़ा खुल के बताइए भाई। जो मेरे पीछे जैसे दीवार है मेरे घर की, है ठीक है, हम्म। हम्म। मेरे घर की दीवार है, हम्म। इस पे ना पूरा लिख गया था यहाँ, अपने तू आप? बचे, हाँ, तू बचेगा नहीं, तू ये नहीं रहेगा, तेरा कुछ नहीं भाई, बचेगा, तुझे छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं होगा तुझे। ये लिख गया था मतलब अपने ये आप ही। ये सच में से होता भी है मैं यार? मैं आपको मैं आपको एक फोटो भी शेयर कर दूंगा। ये भाई, चीजें हाँ हाँ, होती हैं।
होती है भाई, होती है, दुष्ट आत्मा होती है, लेकिन लोग ये मानते नहीं। होती है भाई। आप होती नहीं, है। लोग दुष्ट आत्मा होते हैं वो तो मुझे मालूम है भाई, लेकिन मुझे ना ये बात सुन के पूरा बहुत ज्यादा ताजुब हो रहा है यार। भाई आप बजिंदर सिंह के घर के अंदर, बजिंदर सिंह जेल में था ना, हम्म, उसके बाद क्या करूं, उसके घर में एक तांत्रिक आता है, काले कपड़े, फुल काले कपड़े पहन के। अच्छा। बजिंदर सिंह के घर में एक तांत्रिक आता है, हम्म, वो बैठता है, उसका एक कमरा है, हम्म, ठीक है। अब तो मुझे पता नहीं, बजिंदर सिंह का एक, जब करनाल में रहता था ना बजिंदर सिंह, हम्म, करनाल के अंदर, वो एक बाबा के पास जाता था, एक तांत्रिक के पास, हम्म, जाए वो चीजें चित्र, और वो कमरा पूरा लाल कलर का है। हम्म, अच्छा। मुझे बजिंदर सिंह ने बहुत सारी चीजें दिखाई थी उसके फोन में। हम्म, अच्छा, वो आपको बजिंदर, क्यों दिखाया? आपको क्यों दिखाया? क्योंकि मुझे क्यों, आप तो एज ए एक सेवक के तौर पे वहां गए थे, तो उसको ऐसा नहीं लगा कि मैं इसको दिखाऊंगा तो इसके मेरे ऊपर से विश्वास हट जाएगा बोल के? बजिंदर सिंह ने मुझे कैसे दिखाया, ये जो फोन दिए थे ना उसने हमें, हाँ। उसमें उसमें उसकी कुछ फोटोज रह गई थी। हम्म, बजिंदर सिंह ने तब मुझे दिखाई थी कि हाँ। ये देख, अगर तू कभी खिलाफ भी गया ना, हम्म, मैंने याद है आपको एक मीडिया में एक इंसिडेंट बताया था, वो कपूरथला वाली विक्टिम का। उस दिन बजिंदर सिंह ने मुझे क्या कहा था, तू क्या, तेरा सारा परिवार खत्म हो जाएगा, तेरे पीढ़ियां तक खत्म कर दूंगा, मैं जान से मार दूंगा तुझे। क्यों मैं इतना डर गया था, मैं इसलिए डर गया था क्योंकि जो मैंने चीजें देखी है ना भाई, वो किसी ने नहीं देखी है। अच्छा, आप एक मामला, एक ऐसी कहानी बता सकते हैं कि बजिंदर शरीर छोड़ के गया, वो कैसे आपको आपने देखा उसमें थोड़ा सा। मैं मैं आपको एक चीज, बजिंदर सिंह, जब बजिंदर सिंह ने जमीन ली थी ना, हम्म, वहां बहुत लोग जानते हैं उसकी ये बात को। हम्म, बजिंदर सिंह ने जब जमीन ली, तो जमीन का ना पैसा देने का लास्ट दिन था, हम्म, कि अब कल वो जमीन के जो इसने बयाना दिया था, पता नहीं कितना, 2 करोड़ रुपया था, कितना था हम्म, जो इसने दिया था, है ना, और जमीन तो करोड़ों में थी। हम्म, तो उसका जब डेट आई ना देने की, तो बजिंदर सिंह ने बोला कि भाई मेरे पास तो पैसा है नहीं, हम्म, है ना, और इसने कहा था, कहते कल से कोई हमारे घर मांगने नहीं आएगा पैसा। हम्म। हम बड़े हैरान होते थे, मतलब कल से कोई बंदा पैसा मांगने नहीं आएगा मांगने नहीं आएगा मेरे पास अब, जमीन का? जमीन का। अच्छा। यार ये क्या बातें बोली आज, है ना। हम्म, बड़ा हैरान होते थे उस टाइम भाई, नहीं इतना पता था, है हम्म, ना। तब की बात है ये, बजिंदर सिंह ऐसे ही बैठा, हम्म, है ना, ऐसे ही बैठा था, और क्या हुआ उसके बाद, हमें पता लग रहा है, हम्म, एक इसके पास में ना एक बाउंसर रहता था इसके घर में, हम्म, अपना बहुत खास था वो। हम्म, बजिंदर सिंह रात को 2:30 से 3 बजे के आसपास की बात है, निकला, बुलेट दिखाया था ना मैंने, हम्म, जो अशोक के नाम पे लिया है, उस बुलेट से निकला है। ये हमें वहां बोल के निकल गया, रात की बात कर रहा हूं मैं, निकला है उसी बुलेट से, उस लड़के को लिया है साथ में, और उसे कहा कि तू रुक, मैं आया। जंगल में गए, और वहां इसने एक नारियल काटा, नारियल काट के ये आया, और उस लड़के ने सब देखा है छुप के, ये बाहर छोड़ जाता था, किसी को बताता नहीं था ये। और जैसे ही नारियल काटा, अगले दिन वो बंदा खत्म, मर गया। जिससे जमीन का पैसा देना था, बजिंदर सिंह के मुंह की गवाही है ये। शायद ये ना, ये लोग पॉडकास्ट के जो आएगा बोल के हम लोग बोल रहे थे ना, ये मेरे को भी मारना चाहता था, मैं एडमिट हो गया था, लेकिन पर उस परमेश्वर ने बचा लिया भाई। मैंने क्या बोला भाई, बजिंदर सिंह का जादू टोना या कोई भी जादू टोना, बाइबल बोलती है याकूब के घराने पर नहीं चलता, ठीक है ना। जो लोग विश्वास करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जो सच में परमेश्वर जिनसे प्यार करते हैं, जो जानते हैं, उनके ऊपर ये चीजें नहीं अटैक कर सकती। हाँ, वो उनको पकड़ता है। और मैं बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ आपको इनसे, बजिंदर सिंह के ऊपर। पता है आपको कितनी बीमारियां बजिंदर सिंह को? नहीं, बताइए। बजिंदर सिंह को, जो बजिंदर सिंह लोगों से ले हैंड के नाम पे पैसा लेता है ना, है ना, उसके बदले में वो उनसे बीमारियां ही ले रहे, पैसे के साथ साथ उनकी बीमारियां भी ले ली। बजिंदर सिंह की मैंने रिपोर्ट देखी थी, मुझे एक पास्टर ने दिखाई थी, जो हमारे से पहले छोड़ के निकली थी। अच्छा। और मैं आपको ऐसे ऐसे किस्से बताऊंगा आज भाई, आप हिल जाएंगे। हिलाओ भाई, हिलाओ। वो ना, उस पास्टर ने हमें एक रिपोर्ट दिखाई थी जलंधर में,
कहती बजिंदर सिंह की रिपोर्ट है, बजिंदर सिंह को एड्स है। ओ भाई। ये बात बहुत लोगों ने कंफर्म भी की थी। अच्छा। बजिंदर सिंह को खुद पथरी है यार, पथरी भी है। पथरी है बजिंदर सिंह को। उसका पैर और में भी कुछ, पैर वैर में कुछ फ्रैक्चर है क्या? हाँ, उसके पैरों में जान नहीं है, एक पैर में जान नहीं है, उसको रॉड डली हुई है एक पैर में। हाँ, बजिंदर सिंह खुद लंगड़ा के चलता है, अच्छा। ठीक है। और एक जबरदस्त इंसिडेंट मैं आपको, मुझे उसकी परमिशन नहीं है यार, नहीं तो मैं आपको बताता। जब बजिंदर सिंह जेल में आया था ना, जेल में मेरे पास खबर तो बहुत आई थी। बजिंदर सिंह ऐसा बंदा था, अपने आप लाइटें बंद चालू, कुत्ते भौंकने शुरू हो जाएंगे जेल के अंदर। जेल के अंदर नहीं, उधर जब इसे वहां लेकर आए थे कोर्ट में, अच्छा अच्छा। जेल से कोर्ट में लेकर आए थे तब की बात है। वो काला जादूगर कुत्ते था ना। हाँ, कुत्ते भौंकने। डीएसपी साहब को बोल, डीएसपी साहब के शब्द हैं ये। डीएसपी साहब को बोला इसने, कहता मेरे को हल्के में नहीं लेना, कहते तुम्हारी पुश्ते हिला दूंगा मैं, मगर वो लोग थोड़ी विश्वास करते हैं। अच्छा अच्छा भाई, ये हाँ। जो शैतानी बाइबल का थोड़ा किस्सा बताइए, आपने कैसा देखा, आप आप क्या कर रहे थे? भाई मैंने देखो, उसने मुझे दिखाई नहीं शैतानी बाइबल, मुझे दिखाई नहीं, मतलब उसे मैंने देखी क्योंकि मैं उसके रूम तक मैं जा सकता था। मैं वो बंदा हूँ जो उसके रूम में भी जा सकता था, मुझे परमिशन थी। मैं बजिंदर सिंह के घर गया था एक दिन, है ना, मैं उसे पैसे देने गया था घर के अंदर कि भाई ये दाना आया, ये आया, ये आया, ये सारा, है ना, जो चीजें वहां होती थी, है ना। कलेक्शन। तो हाँ, नहीं नहीं, वो किसी का था मेरे पास, मुझे बजिंदर सिंह ने बोला पकड़ के रख ले, है ना, मेरे को घर पे पकड़ा देना। ठीक है। मतलब जो चर्च में वो हुआ ना सारा, कलेक्ट हुआ तो था। ऑफिस से मुझे सिर्फ वहां तक ले जाके देना था, अच्छा। ये था, है ना। वो भी कभी कभी यार, अपना रोज का दान वान वाला सिस्टम नहीं होता था अपना। अपने को कोई लेना देना नहीं था। तो जब मैं लेकर गया ना, तो बजिंदर सिंह पढ़ रहा था उस दिन भाई, उसे में पढ़ रहा था। हाँ। और मैं, क्योंकि भाई अपनी नॉर्मल बाइबल और बाइबल में डिफरेंस है, और मैं गया, तब मैंने वो चीज देखी थी। वो बैठा पढ़ रहा, उसने बंद कर दी और ना ऐसे रख दी साइड में पिल्लो के नीचे। बट भाई देख तो लेता ही आदमी, आप किताब बंद करके रखोगे, दिखता तो है ही। उस दिन मुझे पता लगा था, मैं कहा यार अच्छा, ये चीजें भी होती हैं। ये जो बात है शैतानी बाइबल वाली, ये कपूरथला वाली विक्टिम ने भी बताया था कि उसको भी दिखाया था वो बजिंदर ने कि देख मेरे पास शैतानी बाइबल भी है। नहीं, मुझे नहीं पता, उसे दिखाया था। मैंने तो भाई, मैंने तो सिर्फ इंसिडेंटली देखी थी, ठीक है ना। मुझे मतलब उसने सामने से नहीं दिखाई, कुछ चीजें उसने जो हमें वो फोन दिए थे, मैंने फोन वाला जिक्र किया था, उसमें मुझे बहुत सारी चीजें अच्छा, देखने को अब एक विरोधियों वाला सवाल करता हूँ मैं। आज मैं आपका विरोधी हूँ, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, बताओ बताओ। अगर बजिंदर शैतानी बाइबल पढ़ता है, अगर वो शैतानी काम करता है, शैतान से उसको शक्ति मिली है, तो वो इतने लोगों को कैसे चंगाई करता है? आपको मैं एक बाइबल का इंसिडेंट बताता हूँ, फिर आप मेरी बात का, मैं आपसे एक सवाल भी करूंगा। मूसा को जब परमेश्वर ने कहा ना, तू जा और बता फिरौन को कि यीशु मसीह चमत्कार करता है, उसने पहले हाथ रखा, कोढ़ आ गया, फिर हाथ रखा, चंगा हो गया, है, फिर और ये कहते हैं, और उसने बहुत सारे चमत्कार करके दिखाए वहां पे, ठीक है। उसने लाठी गिराई, सांप बन गया, मूसा ने लाठी गिराई, सांप बन गया। सेम चीज दूसरे वहां पर जो उसके फिरौन के लोग थे, उन्होंने भी करके दिखाया, राइट राइट, ठीक है ना। राइट राइट, चमत्कार शैतान भी करता है, राइट, ठीक बिल्कुल है। सही, बिल्कुल ये सही अच्छा जवाब। धर्मेंद्र भाई, मुझे आपसे यही उम्मीद थी और बहुत अच्छा जवाब आपने दिया। एक सवाल जो लोगों के मन में होता है, हम तो क्लियर है, लेकिन हाँ। बजिंदर सिंह एक करेक्ट जो अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर बताता है, लोगों का नाम बताता है, इसके पीछे की क्या सच्चाई है, भाई भविष्यवाणी वगैरह जो? मैं आपको बता देता हूँ, वो भी मैं सारा कुछ बता देता हूँ आपको, हर चीज का मेरे पास, मैं आपको फोटोज भी शेयर कर दूंगा। पता है होता क्या था, बाहर से जो लोग आए, है ना, कि भाई अंदर एंट्री हुई, आपको नाम नंबर लिखाना है जी, सारा कुछ लिखाना है आपको। बहुत सारे लोग वहां रुकते हैं, है ना,
जैसे शनिवार को लोग आ जाते थे, रुकते थे, है ना, कि संडे मीटिंग है। तो क्या होता था, इनका ना टेबल लगा हुआ था, ले हैंड का भी और इस चीज का भी। ले आपने ले हैंड करानी है, पापा जी से मिलना है। तो उसने क्या किया भाई, वहां ना लाइनें लगती हैं, तो वहां एक मैंने अभी आपने थोड़े दिन पहले आपने भाई आशीष भाई एक रिकॉर्डिंग चलाई थी, हाँ किसकी, आशीष राजकुमार की। जी, जी। हाँ वो लेडी को मैं जानता हूँ, अच्छा। अच्छा ठीक है, जिसकी वो रिकॉर्डिंग है। हुँ, और वो बहन आती थी, और बजिंदर सिंह सारी मीटिंग रात को ही करता है। हुँ, दिन में भी चलाता है बजिंदर सिंह, हुँ, मगर दिन में और रात में जमीन आसमान का फर्क है उसके चर्च में। उसकी जो पर्सनल मीटिंग्स होती है सारी रात को होती है। हुँ, और अभी जो अर्पित भाई ने सवाल किया कि कार्ड बता देता है, अकाउंट नंबर बता देता है, वो कैसे बताते हैं भाई? जैसे मैं एक नया विश्वास, आप नए विश्वासी हो, आप चर्च आए हो, एंटर किया आपने, आपने फॉर्म भरवाया, हाँ जी हमने भी प्रेयर करानी है, हमने भी मिलना, क्योंकि सब आप मिलने ही आते हैं, हुँ, है ना, हमें मिलना है प्रॉफिट जी से। हाँ जी आप ले हैंड करा लो आप, है ना, ठीक है। ले हैंड का फॉर्म भरा गया, ठीक है, उस पर सारी डिटेल आ जाती है, मैं आपको फॉर्म सेंड कर दूंगा, ठीक है। ले हैंड का मैं एक वचन से आपको एक जवाब देता हूँ। पहले एक वचन देखो, बाइबल में एक बात लिखी, एक लूका 19 में एक बात बोलता है परमेश्वर, 19 का 45-46 में लिखा, तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, बाइबल कहती है ये बात कि तुमने डाकुओं की खो बना दिया। वहां आते हैं लोग, ले हैंड करानी है जी, हमने मिलना है, क्योंकि बजिंदर सिंह चैलेंज करता था, मैं हाथ रखूंगा लोग ठीक हो जाएंगे। आपने भी सुनी होंगी, देखी होंगी वीडियो, ठीक है ना। और बजिंदर सिंह जो चैलेंज करता था, उस बिहाफ से लोग आते थे और देखते थे। और कार्ड वाला सिस्टम क्या था, हाथ रखा, वहां पर ना लोग खड़े होते हैं, लड़के लड़कियां, है ना, खड़े हैं, उसे देखा कि अच्छा थोड़ा सा चलने में दिक्कत है, ओके, उसका फॉर्म देख लिया, इसको क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या, अच्छा इविल स्पिरिट भी है, इसको ये प्रॉब्लम है, हाँ जी सिस्टर इधर आओ आप पहले साइड में, उसके ऊपर हाथ रखेंगे, ऑयल, ऑयल आपको पता है ना, ऑयल, एनोइटिंग ऑयल, ऑयल लगाया, हाथ रखा, और उसने कर दिया थोड़ा सा, बस काम बन गया इनका। साइड में ले गए उनको, ऐसे कैबिन बनाया हुआ है, चारों तरफ से बंद कैबिन, उसमें एक साइड में से बस एक पर्दे का हल्का सा हिस्सा खोल के रखते, वहां से घुसे, हाँ जी सिस्टर आपको फाइनेंस की भी प्रॉब्लम है ना, हाँ जी सिस्टर बहुत कर्जे में है, बहुत प्रॉब्लम है, पैसे की बड़ी दिक्कत है, कोई नहीं आप अपना एटीएम कार्ड दिखाओ, हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए, और पापा जी भी आपके लिए प्रेयर करेंगे। अच्छा ठीक है, हाँ कार्ड दिया, मैंने अर्पित भाई अभी तक मीडिया में ना एक ही कार्ड दिखाया है, अब मैं अलग अलग किस किस का क्या कार्ड है मैं वो दिखाऊंगा आपको, ठीक है, आप लगा देना इसके साथ, ठीक है। और वो फोटोज मैं कह रहा हूँ हिल जाओगे आप, किसका नाम, कार्ड, वो वैसे वहां से ले लिया, आंख बंद करो जी, आप आंख बंद करो, मैं आपके लिए प्रेयर कर रहा हूँ, ठीक है, आप आंख बंद करो, घुटनों में बैठ जाओ, लो जी फोटो खींच लो, साथ में बंदा है, टक 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 फोटो खींची, साथ में भेज दी। बाप रे वाह ऐसे चलता है ये स्कैम। फिर ठीक है, फिर फिर पापा जी ने बता दिया, फिर एक दो दिन बाद बता दिया ये नंबर है, नहीं, शनिवार को ही, शनिवार या के बताते शनिवार को लिया, शनिवार रात को लोग आए हैं, शाम को आए हैं, ले लिया, भेज दिया, अब संडे मीटिंग है अगले दिन, अब पापा जी क्या करेंगे, स्टेज पे आएंगे, पापा जी तो मिले नहीं है किसी को, पापा जी स्टेज से बता देंगे, अच्छा वो फलाना बंदा, मैंने आपको ना कुछ फोटोज में शेयर करूंगा, मार्क करके बताया जाता है, ये बंदा बैठा है, इसकी प्रोफेसी करनी है आपको, अच्छा इस कलर की ड्रेस में है, इस कलर की ड्रेस में, मैं आपको ड्रेस की डिफरेंस भी दिखाऊंगा कि ये कल बात हुई थी इस ड्रेस में थी, अगले दिन गवाही आई इस ड्रेस में है, क्यों भाई, अगले दिन चेंज तो करेगा ही आदमी कपड़े, तो वो उस हिसाब से वो पहले सेटिंग हो जाती है, पहले सेटिंग हो जाता है, हाँ ऐसे सेटिंग हो जाती थी, तब ऐसे प्रोफेसी की जाती है, ऐसे होती थी वो प्रोफेसी। और मैंने आपको वो भी भेजूंगा भाई, मैं ये दिखाते हैं ना कि भाई एक चीज और कि
प्रॉफिट जी ने सब बता दिया उसके बारे में, ये वो है ना, कि भाई ठीक है अब आप हो जाओगे। जो लोग, मैंने एक डायरी का जिक्र किया था मैंने अपनी पहले भी मीडिया में भी, कि मैं बजिंदर सिंह के साथ चल रहा हूँ, मेरे हाथ में एक डायरी है। उस डायरी में क्या क्या लिखा होता है मैं आपको वो लिखे हुए की फोटोज भी शेयर कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा कौन बेड वाला है, कौन व्हीलचेयर वाला है, कौन हिलने वाला है, किसमें तेज वाली दुष्ट आत्मा है, किसमें धीरे है, किसकी क्या प्रोफेसी है, सब। अच्छा। वो डायरी में कौन लिखता था? वो हमारी जलंधर में मीनू लिख कर देती थी, हाँ ठीक हाँ। है, पास्टर अकबर की वाइफ, अच्छा ठीक है, वो हाँ लिख कर देती थी, ठीक है। और चंडीगढ़ में वो जो टीम है वहां पर बहुत सारी, वो लिख कर देती है। अच्छा। अच्छा आपको पहली बार कब एहसास हुआ कि यार ये जो कर रहे हैं ये गलत है बाइबल के हिसाब से? 2018 में। तो वो कैसे हुआ, हाँ। थोड़ा उस विषय में थोड़ा बताइए। 2018 में भाई मुझे ना, जब बजिंदर सिंह जेल से आया, देखो मैं आपको एक अभी एक इंसिडेंट भी बताऊंगा। 2018 में ना हम्म, बजिंदर सिंह जब जेल में था, तो बजिंदर सिंह जब वहां से निकल कर आया, उसके बाद मुझे पता लगा था, और 2018 में बजिंदर सिंह ने भाग जाना था यहाँ से। अच्छा क्या तस्वीर दिखाने वाले थे? मैं आपको दिखाऊंगा वो इसके बाद, मैं पहले अच्छा बात कंप्लीट कर लूं, अच्छा फिर अच्छा उसके बाद मैं कुछ और टॉपिक से दिखाने वाला था, वो इसलिए मैं रुक गया। ठीक है ठीक है। तो क्योंकि मेरे पास भाई इतने फोल्डर्स हैं, मैं आपको एक हल्की सी झलक दिखा देता हूँ, हल्की सी झलक दिखा दूंगा मैं आपको। बाप रे बाप, ये सारे सबूत है, इतने अरे सारे, इतने बाप रे, फाइल्स, बाप ये रे ये क्या है ये यार? ये अलग हैं, ये अलग हैं। बाप रे, मैंने इतना क्या सबूत। कहा, इतना प्रूफ, ये भाई सिर्फ अभी 3, अब मैं 2% बढ़ाऊं 5% तक पहुंच गया हूं। वाह। अच्छा। जी जी 3 से बाप रे। 2% 5% पहुंच गया हूं बस जी अभी जी बताइए, इन मैं प्रूफ में। हम सवाल से हाँ भटक रहे हैं। हाँ हाँ, इसमें क्या था, जो आपने क्या पूछा था मुझसे मैंने पूछा कि कि कब एहसास हुआ पहली बार कब कि यार ये एहसास हुआ गलत कर मुझे। रहे हैं? मुझे 2018 में भाई पता लगा हम्म, कि व्हीलचेयर पे, यार ये व्हीलचेयर तो इनकी होती हैं। हम्म, मतलब हम चर्च में थे, मैं कहा भाई ये तो हमारी है यार। हम्म, इनकी टेम्पो ट्रेवलर पे ना ऊपर रख कर आती थी 3-3 व्हीलचेयर। हम्म, और फिर उसमें ही कुछ लोग मैंने देखे, यार ये बंदा तो चल के आया हम्म, और इस पे गवाही हो गई। तब मुझे एक बार शक हुआ था, यार हम्म। ये ठीक कैसे हुआ, मैं तो चल के आया था, मैंने देखा इसे अपनी आंखों से। अच्छा मैंने तो देखा क्योंकि चलते हुए। हाँ, क्योंकि वो हमारे एरिया का ही था। अच्छा। अच्छा। अब भाई जो हमारे एरिया का, उसका तो पता ही लग जाएगा मुझे। हाँ, हाँ, वो आया चल के है, हम्म, और भाई थोड़ी देर में देख रहा हूँ मैं व्हीलचेयर पे, ये कैसे हुआ। जी, उस दिन मुझे समझ आई थी, उस टाइम काम कौन करता था, ये अकबर, अच्छा, हीलिंग का, है ना, ये सारे काम उस टाइम अकबर करता था। हम्म, प्रोफेसी के, हीलिंग के, है ना, हम्म, ये सारा रेडी करना अकबर। और अकबर के भाई इतने कांड है ना, इतने कांड है, मैं क्या बताऊंगा आपको। और सुनो, अब मैं 2018 वाले केस की एक छोटी सी आपको एक बात, ये मैं बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारी एविडेंस दिखाता हूँ आपको। नहीं नहीं, ये 2018 की फोटो है, हम्म, दिख रही है आपको। बजिंदर सिंह को जेल हुई थी, लंदन जा रहा था बजिंदर सिंह अब्रॉड में, हाँ हाँ, वो रेप मामले में ठीक है ना, पकड़ा था। रेप मामले में, है ना। हम्म, बजिंदर सिंह भाई इतनी बार फॉरेन गए, मगर उस टाइम उसे पता लग गया था कि मेरे को अब इंडिया में रहूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, हम्म, क्योंकि उसके कांड बहुत हो चुके थे, ठीक है। पहले बजिंदर सिंह मर्डर केस में जेल काट कर आया, हम्म। ठीक है। अच्छा, और वो आप जानते किस लिए मर्डर हुआ था? भाई उस टाइम में बजिंदर सिंह को जानता नहीं, अच्छा, तो जानते नहीं थे। इसलिए जो नहीं पता हवा में कोई बात नहीं करेंगे, राइट राइट, गुड बिल्कुल गुड, बिल्कुल। ठीक है ना। बढ़िया। बहुत बढ़िया। और ये एक, मैं आपको एक लेटर हेड दिखा रहा हूँ बजिंदर सिंह के चर्च का, और एक डेट दिख रही होगी इस पे, 29/1/2018, ये हाईलाइट भी किया हम्म, 29/1/2018 बजिंदर सिंह ने ये लेटर हेड पता क्या बनाया था, कि मैं अपने बाद अपने भाई रविंदर को ऑथराइज करके जा रहा हूँ। हम्म, आज तक बजिंदर सिंह भाई कितनी बार, बजिंदर सिंह के 3 पासपोर्ट हैं, हम्म, ठीक है, मतलब भर गए हैं 2 तो, हम्म, तीसरा पासपोर्ट बनवाया था बजिंदर सिंह ने अब, ठीक है, 3 पासपोर्ट हो गए, और आज तक कभी वो ऑथराइज करके नहीं गया किसी को।
मगर जब वो 18 में जा रहा था वो ऑथराइज करके जाने लगा, यार गड़बड़ तो समझ आई गई थी। और अब मैं आपको एक भास्कर वालों की एक न्यूज दिखाता हूँ। ये बजिंदर सिंह के अलग अलग केसेस की डेट है, ये अलग अलग केसेस है। बाप रे, इतने सारे केस। ठीक है, ठीक है। दिखाइए तो एक बार मतलब अच्छे से। मैं आपको फोटो भेजूंगा भाई। 18, 22, 22, 23, बाप रे। ठीक है, 18 में 2018 में जीरकपुर वाली के साथ केस हुआ। 2021-22 में एक, पता क्या हुआ था, 2021 का केस बता रहा हूँ। ये बंदा, लोग कहते हैं यार तुम बजिंदर सिंह के खिलाफ बोल रहे हो, है ना, तो लोग विश्वास से टूट जाएंगे, विश्वास में वो हो जाएंगे। बेवकूफ लोगों, जितना बजिंदर सिंह की वजह से लोग प्रभु से हटे हैं ना, उतना किसी की वजह से नहीं हटे। सही समझ कहा, आई? सही कहा। फेक हीलिंग, फेक मिरेकल, क्योंकि जो लोग एक बार देख लेते हैं ना, क्योंकि भाई मैं आपको बताऊं, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, दूर से बड़ा अच्छा अच्छा दिखता है, जब बजता है ना ढोल पास में, कान दर्द होने लग जाता है। राइट। समझ आई? पास में ये एक बच्चे और ये एक भाई एक बहन की फोटो है। ये नए नए प्रभु में आए थे, इन्हें बजिंदर सिंह ने एक झांसा दिया था। ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, ठीक है, दिख रही होगी, ठीक है। In April 2021, however, a Mumbai family complained to police in Punjab that Prophet Bajinder Singh Ministries had charged them 80,000 to treat a 17-year-old girl who was suffering from cancer. बजिंदर सिंह ने इनसे पैसा लिया कि मैं तुम्हारी बेटी को ठीक कर दूंगा। उसे कैंसर था, उसका इलाज बंद करवा दिया इनने, बजिंदर सिंह ने, कि आप इलाज मत कराओ, ठीक हो जाएगी, मैं हाथ रख रहा हूँ, ले हैंड कर रहा हूँ मैं। 80,000 रुपया लिया, केस हुआ है भाई प्रॉपर, ठीक है। ये केस कभी किसी के नोटिस में ही नहीं आया आज तक। आपको पता है इस केस के बारे में? नहीं, पहली बार नहीं सुन रहा पता हूँ, ना। पहली बार सुन रहा हूँ। और मैं आपको इसीलिए कटिंग्स दिखा रहा हूँ, ऐसे नहीं। और वहां अवतार सिंह, ये देखो यहाँ पर अवतार सिंह बोल रहा है कि नहीं जी ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, ये हुआ था। और एक चीज और, पता किस बात का केस हुआ इनके ऊपर? वो लड़की मर गई ओ भाई। इनके चर्च के अंदर, उसे धक्के मार के निकाला इन्होंने। मैं बोलता हूँ ना, बहुत सारी चीजें हुई हैं जो नहीं बता किसी को, उसे धक्के मार के निकाला। मैं अभी आपको एक और वीडियो दिखाऊंगा, और चैनलों ने भी दिखाई, मगर मेरे पास तो बहुत टाइम पुरानी है। आफ्टर शी डाइड द मिनिस्ट्री स्टाफ डिमांडेड मोर मनी ऑफरिंग टू ब्रिंग हर बैक टू लाइफ। और बाप रे, पहले पहले तो बोला तुम्हें ठीक कर देंगे, जब वो मर गई तो फिर जिंदा करने के लिए भी पैसे मांग रहे हैं। पैसा मांग रही है। कमाल है यार। कमाल है यार, बाप रे, मतलब सोच से भी मुर्दे से भी और पैसा ले रहे हैं ये लोग, मुर्दे से भी पैसा ले रहे हैं। आप सोच सकते हो भाई, मैंने कहा था ना, मैं आज वो आपको घिसा पिटा नहीं दिखाऊंगा कि भाई इतना चल गया, वो तो बहुत लोगों ने देख लिया है ये चीजें। ये वो एविडेंस है भाई जो अभी तक देखे ही किसी ने नहीं है। हाँ यार, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ आपसे। मैंने कहा ना, मैंने एक और जिक्र किया था भाई कि लोग वहां से गायब हो जाते हैं। हाँ, किया था। बड़े लोगों ने सवाल किया कि तू नहीं गायब हुआ। एक मैं आपको न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा रहा हूँ, और एक भाई आप बाद में आपको फोटो भेजूंगा, एक डेट दिख रही होगी इस पे, 10 अक्टूबर 2022। हाँ, दिख रहा है। हाँ। बूथगढ़ चर्च में आया असम का व्यक्ति संदिग्ध हालत में लापता। गायब हो गया। हाँ, अच्छा, ये करते क्या है कि लोग गायब हो जाते हैं? मुझे ये लगता है कि भाई ये शैतान की पुजारी बलि वली भी चढ़ाते हैं, इंसानी बलि। भाई मेरे को बलि का नॉलेज नहीं है, मेरे सामने नहीं हुआ। लेकिन मुझे मालूम है, जो ये बजिंदर खाली इल्यूमिनाटी नहीं है, दुनिया में और भी बहुत से लोग हैं, और ये लोग, ये जो शैतान की पुजारी होती है, ये इंसान की बलि भी चढ़ाते हैं। एप्स्टीन फाइल तो देखा होगा आपने? एप्स्टीन फाइल के बारे में पता है मुझे। बजिंदर सिंह एप्स्टीन फाइल वाला काम भी करता है, मैं आपको उसका जिक्र भी करता हूँ अभी। पहले मैं ये कंप्लीट कर दूं, उसका भी जिक्र दिखाऊंगा मैं। ये बजिंदर सिंह, ये लोग बोलते हैं कि भाई ऐसा नहीं कुछ है ना बजिंदर सिंह के ऊपर, तो ये एलिगेशन लगाते हैं। ये एक न्यूज़पेपर की और कटिंग है। पास्टर बजिंदर कई बार कर चुका है जुर्म, नरमी की गुंजाइश नहीं, कोर्ट ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई। अच्छा, इनके भक्तों को ही बता रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ। नरमी की गुंजाइश नहीं है, कोर्ट कह रहा है। लिखा, अदालत ने कहा आरोपी पर पहले से अलग अलग थानों में 6 FIR दर्ज है।
हम्म, 6 FIR करंट में, 6 FIR किसी नॉर्मल आदमी भी होती है भाई। नहीं कोई हम पे और तो नहीं वजिन होता है भाई, कका भी होता है, कका भी नहीं होता। और अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। हम्म, ये इतने सारे पेपर की कटिंग लेकर बैठा हूं मैंने क्या बोला भाई, मैं वो लेकर बैठा हूं जो कोई नहीं लेकर बैठा है। preacher प्रीचर इन in ट्रबल trouble फॉर यूजिंग किड्स for इन using वीडियो। kids in videos। एक आपने वो बड़ी वायरल है बजिंदर सिंह की वीडियो कि बोलने लगी है वो लड़की, हाँ वो बोलने बोलने वाली। लगी बहुत ये लगे। गवर्नमेंट की तरफ से बजिंदर सिंह के ऊपर केस हुआ है। अच्छा बाद में उस लड़के ने आके बताया तो मुझे बोलने को कहा गया था। ठीक है ना। हम्म, ये चीजें भाई, ये कहाँ किसी को पता ही नहीं है इन चीजों के बारे में। तो हम्म, जो 2018 वाला केस है ना भाई, उसमें आपको पता है अब अकबर भी कल्प्रिट है। हम्म, ये उसकी उसकी पनिशमेंट की सजा, और ये लिखा देखो अकबर भट्टी का नाम, द 5 अदर अक्यूज्ड अकबर भट्टी। अकबर भट्टी, सितार अली। ठीक है, बहुत लोग थे भाई। ये मैंने आपको क्या बोला, मैं आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सा। मैं आपको एक वचन से बात करेंगे, पहले एक मैं आपको एक वचन बताना चाहूंगा। जी भाई, जी आप जी। लोग मेरे से ज्यादा नॉलेज रखते हैं भाई वचन नहीं में। भाई यार, मैं वचन में एक छोटा ऐसा सा कुछ प्रभु का नहीं। दास हूँ, मगर मैं आपको एक वचन बताता हूँ। जी जी भाई, बाइबल बोलती, पहला तिमुथियुस उसकी 3 में लिखा, जी। उसकी 1-2 में लिखा, ये आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति हो। राइट। बिल्कुल। बजिंदर सिंह की 2-2 पत्नी है। जी वाह। जी। आपके चैनल पे भी देखा मैंने, बहुत जी, लोगों जी। ने भी चलाया, जी जी। हाँ, चंदन भाई ने भी चलाया था, बहुत हाईलाइट हुआ था वो। जी 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 ठीक जी। है ना, जी भाई, हमारे जी सामने हुआ है। जी। उसका 1 साइडेड डाइवोर्स पता किसने कराया? गुरदीप ने। बजिंदर सिंह ने पहले अनिका से 1 साइडेड डाइवोर्स लिया, गुरदीप ने कराया। सारे पेपर्स अवतार और गुरदीप लेकर आते थे सारे पेपर्स अच्छा, डाइवर्स हो चुका है। 1 साइडेड डाइवोर्स हो चुका है। खाली उसकी एक जो अनिका के सेकंड, साथ? खाली हाँ, मतलब खाली अनिका के बजिंदर की साथ डाइवोर्स हो चुका है? अनिका के साथ। अरे अच्छा, बाप रे। अनिका के साथ डाइवर्स हो चुका है खाली बजिंदर की तरफ से। हाँ, बजिंदर की तरफ से। बट अभी हमें मना है तो हम इस चीज को हाईलाइट नहीं करते, नाम पेपर वो नहीं कर सकते। बट इन चीजों के भी एविडेंस है। अच्छा। लोग कहते हैं एविडेंस, मैं कह रहा हूं है। ठीक है। और इसके बाद हम एक वचन पढ़ेंगे इसी का 3, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो। राइट। कौन? पादरी, पास्टर, यस। पास्टर की बात कर रहा हूं भाई, पास्टर की। राइट राइट। पियक्कड़ नहीं होना चाहिए, मारपीट करने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि पियक्कड़ और मारपीट करने वाला भाई पादरी नहीं हो सकता कभी भी। कभी नहीं हो सकता, बाइबल के वचनों के अनुसार। बाइबल के अनुसार की बात कर रहा हूं भाई। राइट राइट राइट। ठीक है। बिल्कुल सही। और मैंने एक वचन भी पढ़ा था अभी, डाकुओं की खो वाला, वो भी बताऊंगा मैं आपको, उसके बारे में भी थोड़ा सा। मैं ये आप जानते हैं इस फोटो को? ये अकबर पी रहा है, जी जी, दारू पी रहा है। यस, जी। अच्छा। अकबर भट्टी है। हाँ। मैंने क्या कहा, बाइबल क्या बोलती है? पीने वाला नहीं होना चाहिए। पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो। ना। मारपीट करने वाला, बजिंदर सिंह का बहुत वीडियो वायरल है। वायरल है जी जी। बजिंदर सिंह कोक के अंदर दारू पीता है भाई, उसकी कोक फेंक दी जाती है, उसकी बोतल में दारू डाल के दी जाती है। कोल्ड ड्रिंक के बोतल में दारू डाल के। हाँ, कभी बजिंदर सिंह जितनी बार भी बैठा होगा, कोक लेकर बैठा होगा, जितने भी लोग गए होंगे ना, जो जानते हैं वो जानते हैं बात। मगर कोई हिम्मत नहीं करेगा भाई बोलने की, है कि नहीं? और अब मैंने बताया डाकुओं की खो नहीं बनाना, मैंने वो वचन अभी बताया था 19 का 45, है ना, लूका का, इसलिए बताया था। तेल पानी बेचता है। एनोइंटिंग ऑयल वाटर। यस। हाँ, ये तो है। मैंने कहा ना भाई, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। ये क्या क्या बेच रहा है? ये यहाँ भाई ऑयल, वाटर और बहुत सारी चीजें पैक होती हैं, बहुत कुछ पैक होता था यहाँ। अच्छा, ये कौन सा ऑयल होता है जो उसके अंदर जो ऑयल डालता है, कौन सा ऑयल होता है वो? ऑलिव ऑयल। अच्छा। नॉर्मल ऑयल, ऑलिव ऑयल। बस, और यहीं से सीधा बिकने चला जाएगा। पूरा बिजनेस खोल के रखा है भाई। भाई ये देखो, ये लेबर है, लेबर भी रख रखे है पैक करने के लिए। ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रखा है लेकिन बजिंदर सिंह।
लेबर हाँ कौन है पता है आपको? जो चर्च में आए, जो हाँ। कहते हैं हमें सेवा करनी है, हमें यहीं रहना है पापा जी के अच्छा, पास। फ्री में? अच्छा। लेबर है ये, 2000 रुपए महीने का, 2000 रुपए मिलता है इनको, महीने का अच्छा। 2000? महीने का 2000। बाप रे। भाई हमारे लूट हाथों में इतनी लूट रहा सैलरियां है निकल यार, के गई है पता है। और लूट ये रहा है यार देखो, प्रदीप। ये भी उनके और बंदों की भी फोटो है, ठीक है। एनॉइटिंग वाटर, ये ये बजिंदर सिंह का ही वाटर है ना, किसी और का नहीं दिखा रहा हूँ। लोग बोल ना दे कल को, इसलिए बता रहा हूँ भाई। ये आराम से, एक चीज नोटिस किया आपने? देखो बंदे सो रहे हैं आराम से, वहीं पड़े हैं। हाँ हाँ हाँ, सो ये रहे। प्रेयर ऑयल है। आप खुद बताओ, ये प्रेयर ऑयल है? वो ये तो यार, प्रेयर है। ये देखो यार, बहुत ऐसे पैक होकर, ऐसे कुछ चीजें और भी पैक होती हैं। बिजनेस बना रखा है भाई। समझ आई? बाइबल बोलती है, मेरे घर को डाकुओं की खो ना बनाना। तुमने राइट डाकुओं की खो बना दिया है परमेश्वर के भवन को। राइट राइट। क्योंकि भाई प्रभु का भवन तो, मैं आपको बताऊं, मैं जब बजिंदर सिंह के साथ केनिया गया था ना, वहां नाइजीरिया से लोग आए थे। बजिंदर सिंह वहां से 2.5 करोड़ रुपए का जिन खरीद के लाया। नाइजीरिया में बहुत बहुत ज्यादा काला जादू होता है। वहां मार्केट है जिनका, बाप रे, पूरा मार्केट है। मार्केट लगती है जैसे यहाँ सब्जी मंडी होती है ना भाई, नाइजीरिया के अंदर पूरी मार्केट है दुष्ट आत्माओं का। हाँ भाई, जिन बिकते हैं वहां, जिन बिकते हैं वहां, दुष्ट आत्मा बिकती है। हाँ, इल्यूमिनाटी के मेंबर्स है ना जो, वो बिकते हैं वहां पे। वो मेंबर्स पकड़ते हैं चीजें वहां से कि इल्यूमिनाटी का। भाई जो मैंने बजिंदर सिंह के साथ देखा, जो चीजें हुई, पता क्या हुआ? 2018 तक ना बजिंदर सिंह को बहुत कम लोग, बहुत कम हाइप थी। 20 के बाद 18-19 के बाद बहुत हाइप आई। 19 में पता क्या हुआ था? 19 में एक नाइजीरियन इंडिया आया था, जो इनका गुरु है इस चीज में। अच्छा। ठीक है, उससे बजिंदर सिंह ने जिन मंगाए थे। बॉटल्स में आते हैं भाई, छोटी छोटी बॉटल में, बॉटल में आता है। बॉटल में आते हैं। आज तक हमने फिल्मों में देखा होगा ना ये चीजें, और ये बॉटल में पैक करके रख देते हैं। वो भाई रियलिटी में होती है। ये कोई हवा में बातें नहीं है, ये नहीं जो नहीं, बातें हैं ना, मैं जानता हूँ, ये काला आप जादू देखो बहुत भाई। होता है। हाँ, जो, क्योंकि और भाई मैं हर एक चीज मैं वचन के उससे करता हूँ, क्यों? मैं जानता हूँ ये लोग बड़े सवाल करते हैं, पापा जी अच्छा ऐसा अच्छा, करते हैं, बताइए, वैसा करते हैं। इस विषय में बताइए थोड़ा, और जिन इस कैसे विषय क्या में हुआ? बताऊं, चलो सुनो। फिर क्या हुआ उसके बाद? बजिंदर सिंह वहां से, जब मैं बजिंदर सिंह के साथ केनिया गया, है ना, और 19 की बात बताता हूँ पहले, फिर केनिया वाली बताऊंगा। 19 में ना एक बंदा आया था, उसका, वो बिशप विजय मैनुअल को भी जानता है। वो इन दोनों के उससे वो जानता है, वो इंडिया आया था जब, है ना। क्योंकि मैंने बजिंदर सिंह को बात करते हुए भी सुना था कि मुझे उस बंदे से मिलने जाना है, वो नाइजीरियन आया हुआ है, उससे मिलना है। इसीलिए बजिंदर सिंह को वो काले लोग बहुत पसंद है। आपने नोटिस किया, हमेशा वो चर्च में, अलग अलग जगह पे, फंक्शन में काले लोगों को ज्यादा बुलाता है वो, नाइजीरियंस को। आपने शायद देखा कि नहीं, उसके क्रिसमस के टाइम पे, उसके फंक्शन के टाइम पे, बर्थडे के टाइम पे भी उसने बुलाए थे वो नाइजीरियन बैंड वाले। और क्या हुआ भाई, उस टाइम ना बजिंदर सिंह को वो एक बात बता कर गया था। कहता अभी तक बजिंदर सिंह भाई, मैं आपको बताऊं, मेरी नॉलेज में जहां तक है, मैंने जो चीजें सुनी थी, क्योंकि मैंने, वो बंदे से ना मैंने बात भी करी थी उस बंदे से, क्योंकि जब मैं नाइजीरिया गया था, वहाँ केनिया गया था ना बजिंदर सिंह के साथ, तो बजिंदर सिंह को इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है। तो मैंने बात की थी उससे, तब मुझे चीजें कुछ पता लगी थी वहां पे। अच्छा। क्योंकि बहुत सारे लोग आए हुए थे वहां, तो वहां मुझे क्या पता लगा था, एक बात कि बजिंदर सिंह पहले तो वहां से लेकर आता है, ठीक है। जब बजिंदर सिंह को लगा ना कि भाई मुझे अब एकदम से बहुत हाइप चाहिए, एकदम से इतनी मिनिस्ट्री, इतनी चीजें कैसे हो गई, ये कैसे हुई? जब इसने, इसका नाम भी पता क्या है? इल्यूमिनाटी में नाम चेंज होता है, आपको पता है? नाम चेंज होता है। सुल्तान नाम है बजिंदर सिंह का। बजिंदर सिंह का, एक मिनट, नाम बजिंदर सिंह का इल्यूमिनाटी नाम सुल्तान है। सुल्तान है। अरे वाह, पहली बार लोगों को पता चलेगा ये पहली बार पता चलेगा।
सुल्तान है वो, इसका नाम। बजिंदर सिंह भी हिल जाएगा ये देखने के बाद, यार ये इतनी खबर रख के बैठा था मेरी। अच्छा, ये नाम कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे लिखा हुआ होगा? भाई ये उनके उसमें होता है कि वही लोग जा सकते हैं, उनके कोड वर्ड्स में होता है। ये अच्छा। आप नॉर्मल इंसान को तो वहां जाने की परमिशन नहीं मिलती है। आशीष भाई जानते होंगे इस चीज को कि भाई आप अगर इस चीज के ऊपर स्टडी भी करेंगे ना जानता तो हूँ। उन्हें परमिशन भी नहीं मिलती है किसी को ऐसे वो करने की। और भाई वहां क्या था, बजिंदर सिंह को बताया था उस बंदे ने, पता क्या बताया था उसके, उनके जो गुरु थे, उसने बताया था कि अब तुझे छोटी छोटी लड़कियों के साथ फिजिकल होना पड़ेगा वाह, जो कुआरी हो। ये अच्छा। सबसे बड़ी शर्त है अगर आपको बहुत ऊंचाई पर जाना है। नहीं, ये बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं जितना नॉलेज रखता हूँ इल्यूमिनाटी शैतान की पुजारियों के विषय में, उस हिसाब से आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। और अंतिम बात- सबसे अंतिम पॉइंट कौन सा होता है पता है? ये लोग क्या करते हैं कि शैतान के पुजारी शैतान को ना अपना वफादारी दिखाने के लिए ये सब बिल्कुल। चीज करते हैं। उसके बाद में सबसे अंतिम पॉइंट होता है किसी का हत्या करके उसको बलि चढ़ाना। बलि चढ़ाना, बलि वो चढ़ाना, नारियल काटने वाला ये मैंने जिक्र सबसे किया ना। आखिरी, ये सबसे आखिरी स्टेज है और इंसान मैंने का। हाँ, मैंने आपको जिक्र किया जो चीजों का, ये चीजें। और भाई पता है अर्पित भाई, ये मैंने इतनी तक वो चीजें सुनी है अंदर रहकर। मैं क्यों लोग कहते हैं, अरे भाई डरते नहीं हो तुम। बजिंदर सिंह चैलेंज करता था ना, 3 महीने में मर बंदा वो नहीं होगा, मेरे पैरों में गिड़गिड़ाए। क्यों गिड़गिड़ाएंगे, क्यों आएंगे लोग वापिस? इस वजह से आएंगे। वही काला जादू, दुष्ट आत्मा समझ आई? बेचता है। बजिंदर सिंह की आप सारी, आप 90% शायद प्रोफेसिव ना, बजिंदर सिंह एक बात बोलता था, 3 महीने के अंदर हो जाएगा। आप सुन नहीं, ये लेना, तो आप सही सारी बात है निकाल यार, के। ये सही बात है। लेकिन एक एक बात तो सही है, देखो, जब बजिंदर सिंह इमानुएल बिशप विजय इमानुएल के पास में था, वो उसका ड्राइवर था। और बिशप विजय इमानुएल उस समय काफी रईस था। लेकिन बिल्कुल। अभी देखो बजिंदर सिंह कहाँ है। कैसे हुआ? इस वजह से हुआ। ये बात बहुत सारे पादरी जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, मगर भाई किसी के अंदर इतने गर्ड्स नहीं है कोई बता सके ये चीजें। ठीक है ना? ये चीजें भाई, अब भाई मैं कहता हूं पूरी दुनिया के अंदर कोई बड़ा से बड़ा पास्टर, कोई बड़ा बिशप, कोई व्यक्ति बजिंदर सिंह को प्रभु का सच्चा दास प्रूव कर दे बाइबल के हिसाब से, उसके कामों के हिसाब से कि वो परमेश्वर की ओर से है, नहीं कर पाएगा। नहीं कर कोई पाएगा, सिंगल व्यक्ति। कोई नहीं कर पाएगा। कोई नहीं हमने कर तो पाएगा। कितना चीख चीख के हमने चैनल से हमने बोला है कि भाई प्रूफ कर दो, हम आपको मैं एक वीडियो चीज बनाना बोलूं, छोड़ देंगे, आप चैनल डिलीट कर देंगे। आज तक कोई भी बंदा नहीं आया। आपको पता है बजिंदर सिंह हर जगह, बजिंदर सिंह ने कुछ टाइम के लिए ना, जब उसको थोड़ा कम हुआ था, बजिंदर सिंह को कहा गया था कि आपको एक लाल रुमाल पे खून लगाना है और उससे शुरू करना है काम। अच्छा। वाह। लाल लाल Oh my लाल God। रुमाल। उस टाइम बजिंदर सिंह ने कुछ टाइम लाल रुमाल बनवाए थे। शैतान के पुजारियों का चिन्ह। ठीक है ना? और भाई ये जो बातें हैं ना, ये दुनिया की नजर में बेवकूफी होंगी कि यार नहीं ऐसा थोड़ी होता है ना? एक इनके वो थे कुछ प्रधान, अरे प्रॉफिट जी जिन खरीद के ले आए उन्हें कोल जिन है ना? भाई है मैं भाई तो है, भाई मैं तो मैं जानता हूँ। भाई मैं तो तभी समझ गया था जब क्रिसमस में पीछे पूरा जो इन्होंने डेकोरेशन किया था, पूरा पिरामिड और ये मैं सब आपको एक और चीज दिखाऊं भाई, 666 ये सब था। इससे भी बड़ी चीज, बजिंदर सिंह एक कैंडल लाइट प्रेयर कराता है। अच्छा। पूरी लाइटें ऑफ करवा देगा, पूरी उसमें ऑफ करा देगा सब कुछ। कैंडल लाइट प्रेयर में आप उसका चेहरा नोटिस करना, अगर आप थोड़े से ज्यादा जानकार हो इस चीज के लिए, वहां देखना बजिंदर सिंह का चेहरा बहुत अलग होता है। और वो सारे चर्च में अंधेरा, सिर्फ कैंडल लेकर, ये इल्यूमिनाटी के घर में होता है, ये वहां पर होता है, ये चीजें वहां पर होती हैं। और भाई अर्पित भाई, आशीष भाई, जो मैंने ये बात बताई ना बच्चियों वाली, और ये लोग जो ये करते हैं, वो लोग लेडीज की योनि की पूजा करते हैं। शैतान उनके के पुजारी। ब्लड का इस्तेमाल करते हैं ये लोग। पर मंथ उनके ब्लड का, जो कुआरी लड़कियां उनके ब्लड का इस्तेमाल करके जाउट होना होता है।
बाप रे। मैं कह रहा हूँ ये बहुत गहरी बातें हैं भाई, जो ये बातें हैं ना। और आपको मैं आज एक राज बताता हूँ, ये मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों हूँ, क्यों ऐसे बोल देता हूँ, धड़ल्ले से बोल रहा हूँ, है ना। लोग सवाल करते हैं भाई इतने साल से तू उसके साथ था, तब क्यों नहीं बोला, है ना। पैसा मिल गया होगा, ये हो गया होगा। कौन देगा भाई हमें पैसे। हम्म, बजिंदर सिंह तो जेल चला गया, हम्म, मुझे क्या जरूरत थी भाई। मेरी खुद की भी बेटी है, मैंने बताया भी मीडिया में। भाई 4 साल की बेटी, बजिंदर सिंह इतना बड़ा दरिंदा है, उसने ये साफ शब्द थे उसके, पता है कहाँ, कपूरथला वाली विक्टिम की जब बच्ची हुई थी ना, उसके शब्द थे, कहते तेरी लड़की को मैं कटवा दूंगा, बाप तेरी रे। लड़की के साथ गलत काम करेंगे। वाह। वो गोद में बच्ची की बात कर रहा हूँ मैं, प्रभु माफ करे मुझे। ये सब मैंने सुना है भाई अपने कानों से। वाह मैं कहता हूँ मैंने वहां खड़े होकर सुनी है ये चीजें भाई, भाई, क्योंकि मैं जब ये चीजें जानता था तो मेरी हिम्मत कैसे हो सकती थी, या भाई। किसी की भी हिम्मत कैसे होगी भाई जो इतना जानता हो बजिंदर के बारे में, है ना। जी भाई। क्योंकि भाई मैं सुन जानता नहीं था, पा मैं रहे क्या, भाई हम, ये बात सुनने में भी ना बहुत लग रहा है भाई, दिल बुरा में लग सच रहा है में यार। बहुत बुरा लग रहा आप ये चीज भाई सोच के देखो कि यार ये चीजें मैं जो आपको, देखो मैंने आपको ये एविडेंस, ये चीजें, ये तो यार बजिंदर सिंह नशा करता है, इल्यूमिनाटी का नशा करना भी जरूरी है उसमें, नशा नशा करना भी इम्पोर्टेंट है। मतलब ऐसा है ना, ये शैतान के पुजारी जितना और पाप करेंगे, जितना बुराई और करेंगे, सबसे बड़ी चीज पता है क्या उतना भाई, अच्छा है। उसमें जो सबसे परमेश्वर को नहीं पसंद जो काम, वो करना। व्यभिचार नहीं पसंद, वो वो करवाएगा। करना, वही तो बोल रहा हूँ मैं। और लालची होंगे ये लोग, लालची तो पैसे होंगे। का लालच रहेगा इनको, हम्म, जिसको ये चीज होती है ना, पैसा ये वो, तब तो मतलब भाई मतलब जो परमेश्वर सिखाते हैं उसके टोटली विरुद्ध जाना ही तो शैतानियत है। टोटल ही विरुद्ध है। और भाई मैं कहता हूँ पूरी दुनिया को, मैंने क्यों कहा, कोई भी प्रूव कर दे इस चीज को, कोई भी ये बात वो कर दे कि भाई बजिंदर सिंह प्रभु की ओर से है, वचन से, वचन से कोई प्रूव नहीं कर पाएगा। वचन से प्रूव कर दे कि कोई नहीं भाई कर नहीं, जो जो आप लोग बोल रहे हो वो गलत है, आप झूठ बोल रहे हो। अरे भाई मैं कह मुझे, रहा हूँ मैं उसके हम पैरों पे लोगों, बैठ के माफी मांगूंगा। अरे सुनिए ना, हम लोगों को कितना लोग बोलते हैं आप लोग कि यार दोस्त लगा रहे हो ये वो। मैं खुद भाई बजेंद्र सिंह का भक्त था पहले, जब हाँ वो ऑनलाइन आता था ना कि हमारे चर्च बनाना है, ऐसे ऐसे डोनेट करो, तो मैं खुद फिर वैसे डोनेट करता डाउन था। किया था। मैं खुद, मैंने कितना बार डोनेट किया है भाई पहले खुद। अच्छा मैं लेकिन आपको, जब बाइबल से जांचा परखा तब पता चला कि भाई ये तो झूठा है बोल के। आप भी। हाँ, अरे हाँ बाप रे। दिखाई दिखाई हाँ, दिखाई दिखाई ये दिखाई। मैं फोटोज दिखा रहा था, आपके क्वेश्चन का जवाब था, ये मैं निकाल नहीं पा रहा था, बात कर रहा था ना मैं आपसे। हम्म, ये कैसे कार्ड देख लिए जाते हैं, कार्ड के नंबर, ये कहाँ का है, जलंधर का, देखिए अच्छा। वो पीछे लोग लेटे हैं। अरे हम्म, ये तो छोटे से नमूने हैं भाई। मैं, हम्म, और मैंने क्या कहा भाई, बहुत सारे लोग उस मिट्टी के नीचे दफन है। जो हम्म, इसकी वेदी है ना, हम्म, जो ये स्टेज है इसका, हम्म। बहुत कुछ उसकी खुदाई में मिलेगा, आप वाह। देखेंगे वहां से बहुत कुछ मिलने वाला है। मतलब ये लोग कैसे मतलब वहां पहुंचे, कौन जो लोग दफन है नीचे? भाई, इसके विरोध बजिंदर सिंह ने जब शुरू कर की थी ना चीजें, हम्म, तो कुछ इसका एक रूल होता है इन चीजों का, हम्म, कि आपको पहले ये चीजें करनी पड़ेंगी। बहुत हम्म, सारे लोग जो इसके खिलाफ हुए उस टाइम ना, हम्म। तो जगह ली, वहीं करके वहीं वेदी बन गई है। अच्छा। बहुत बच्चों की, बहुत लोगों की, बहुत कुछ दफन। ये देखो मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ, ये ये कुछ, किस चीज का गड्ढा है? ये गड्ढे हैं वहां, दफनाने का। पहले जब, ये पहले जब स्टार्ट हुआ था चर्च, उस हम्म, टाइम बहुत कुछ दफन हुआ था इन जगहों पर। अच्छा, वो लोग अच्छा। पहले से गड्ढे खोद के रखते हैं क्या? अरे भाई क्या बात कर रहे हो आप ये ये बजिंदर सिंह ने अलग बनाई हुई है, इस जगह के नीचे बहुत कुछ दफन है। बाप रे। उसका स्क्रीनशॉट भेजिएगा तो। मैं आपको भेजूंगा, क्योंकि भाई जो आप ये क्वेश्चन, ये चीजें, यार दुनिया की नजर में, मैं आपको देखो, आपको मैं एक चीज बताता हूँ। अभी तक हम्म, मैंने बहुत सारे पैटर्न
क्लियर किए, दुनिया के सामने बहुत कुछ रखा कि भाई है ना, बजिंदर सिंह ऐसा करता है, वैसा करता है, ये करता है। एक ये बंदा है, ये अमेरिकन है, ये पास्टर है, हम्म, ठीक है, हम्म, अमेरिका का पास्टर है। जी जब वो आए थे ना, क्या कहते हैं, सेलिब्रिटी। और यार मैं आपको टॉपिक से हटके एक चीज दिखाऊं, जी जी, आशीष राजकुमार के लिए। दिखाइए दिखाइए हाँ हाँ, ये जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, अरे ये बहुत अरे बढ़िया यार, इसके बारे में मैं कुछ बात करूंगा सोच रहा था, आप पहले बोलिए अपना। ये एक ना, ये एक बड़ा, मैं देख रहा हूँ बड़ा फेवर, ये वो भाई, ये बजिंदर सिंह कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई। हम्म, हाँ थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा है, क्या क्या बोल रहा है, आप बता दीजिए। आप ये बता दीजिए, कहता फिर भेज देना आप लोगों ये कहता है, बजिंदर सिंह कह रहा है, हम्म, कहते हैं आशीष राजकुमार कह रहा है, कहता तेरी इजाजत के बिना मैं आऊंगा क्या है, ये कहता मेरी परमिशन के बिना कोई मीटिंग नहीं कर सकता छत्तीसगढ़ में, मैं बजरंग दल वाले भेज दूंगा, मैं, हाँ मेरी इनसे हाँ दोस्ती है, ये हाँ, कर आशीष दूंगा, राजकुमार ने पूरा बोला था कि मैं मीटिंग करने नहीं दूंगा। है ना। हाँ बड़ा हाँ विरोध किया था, बहुत विरोध चल रहा था। हम्म, पर हाँ एक चीज का और भाई, लोगों के घर जो लोग जाते हैं, जो लेडीज जाती हैं, कौन जाते हैं पता है आपको? मैंने बोला था ना मीडिया में भी आके कि मैं ना दे दूंगा लोगों को, हम्म, कि भाई मैं लोग दिखाऊंगा। मैंने हम्म, कुछ नाम दिए लेडीजों के, कौन कौन झूठी कंप्लेंटें कराने जाते हैं, जिनको पैसा, हम्म। इस वजह से। लोग कुछ लोग कहते हैं कि हमारी वजह से, जो हम बजिंदर के विरोध में वीडियो बनाते हैं, हाँ, हमारी वजह से लोग प्रभु को नहीं जान जान रहे हैं ना, तो उनको पता चलना चाहिए ना, बजिंदर की कि वजह से। बजिंदर की वजह से, ये तो है भाई। हम्म, आपको पता है जब वो सेलिब्रिटी वाला कांड हुआ था, उसके बाद एक ना हम्म, वीडियो मैं आपको भेजूंगा, आप लगा देना, क्योंकि मैं आपको वीडियोस अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ सारी, कोई बात ठीक है नहीं। ना, हम्म, क्योंकि भाई मेरा लैपटॉप, मेरी चीजें, मैं कितना कुछ खोल के बैठा हूँ, आपको दिखाऊं, हम्म मेरा पूरा ऐसे बेड भरा हुआ है, हम्म, सारा कुछ भरा हुआ है, इतना सारा इतना डाटा इतना है अपने पास, हम्म, ठीक है। अच्छा भाई, तो मेरे मेरे अंदर एक एक सवाल है, वो शायद मैं भूल जाऊंगा बाद में, इसीलिए आपको मैं पूछ रहा हूँ। पूछो भाई। क्योंकि बहुत जरूरी है अभी। आपके हाँ ऊपर में एक एलिगेशन अभी लगाया गया था, एक कॉल हाँ रिकॉर्डिंग बड़ा वायरल कर रहे थे लोग कि हाँ। आपने जो है गोल्ड का जो चेन है वो लिया, सोना चोरी कर मतलब लिए हैं, इसका हम्म थोड़ा सा खुलासा करिए ना। भाई, पहली चीज, वो पुरुषोत्तम ने कॉल करी थी, हम्म पुरुषोत्तम इनका बाउंसर है, हम्म ठीक है। और मैं आपको भाई उसकी ना कुछ रिकॉर्डिंग और भी भेज दूंगा, मेरे पास बहुत कुछ है। हम्म पहले अवतार सिंह और उसकी ना बहुत झगड़ा हुआ था, अवतार सिंह को इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहा था भाई, आप तो उसे हम्म बीप लगा लगा के भी नहीं चला पाओगे, कितना बीप करोगे, यूट्यूब उड़ा देगा उसे तो, इतनी गालियां दे रखी हैं उसने, ठीक है। और दूसरी चीज, पुरुषोत्तम कह रहा था उसमें 13 अप्रैल 2025 को, हम्म है ना, उसने मुझे चैन दी है, चैन, गोल्ड की चैन दी, मैं लेकर भाग गया, है ना। अरे महाबेवकूफ, तुझे इतना नहीं पता, मैं अप्रैल के अंदर इंडिया में ही नहीं हूँ, पासपोर्ट मेरा सबूत है, मेरी होटल बुकिंग मेरे पास है, मैं अपनी फैमिली के साथ इंडिया से बाहर, मार्च से बाहर हूं मैं, और ये कह रहे बाप रे, मेरे को 13 अप्रैल को दे दिया उसने। और भाई इतना झूठ मैंने बोलते हैं यार ये आपको लोग। मैंने क्या बोला था, मैंने भाई हाँ ये बात पहले मीडिया में पहले ही बता दी थी ये चीज। अब एक चीज नोटिस की आपने, ये लोग क्यों नहीं वो कर पा रहे हैं, क्यों नहीं हो पा रहे, क्योंकि इनको पता है ये जो बंदा बैठा है ना, इसके पास बहुत एविडेंस है। हम्म नहीं तो भाई, मैं आपको कह रहा हूँ थोड़े दिन में आप देख लेना, ये लोग कितना, लड़कियां क्या, ये क्या, बजिंदर सिंह का पैटर्न है भाई, जो भी खिलाफ खड़ा हो, पहली चीज लड़की, अगर बंदा खड़ा है, दूसरी चीज मेरा डाटा चोरी किया, तीसरी चीज इसने गोल्ड चोरी किया, पैसा चोरी किया, ठीक है। मैं तो, अरे मैं पूछना चाहता हूँ, अरे यार भाई याद दिला दिया आपने, मैं इनसे भी पूछना चाहता हूँ भाई, मेरी कोठी मुझे भी ढूंढ के दिखाओ यार, मैंने प्रशासन से भी ये बात कही, मेरी कोठी 5 करोड़ की मुझे तो दिखाओ कहाँ है, सही बात रहना है। तो शुरू करो भाई मैं। हाँ जिसका कोठी है उसको ही नहीं मालूम कोठी कहाँ है। मैं कह रहा हूँ 5 करोड़ की कोठी कह रहे हैं यार, मैं कहा मुझे तो दिखाओ भाई, मैं तो रहना शुरू करूं।
अच्छा भाई, तो और एक बात ये लोग बोल रहे हैं कि बजिंदर सिंह ने आपको कार दिला दिया, इसके बारे में थोड़ा क्या क्या अरे बोलेगा? यार, मेरे लोग बोलते हैं, भाई तेरी तो शादी है बजिंदर, भाई मेरी शादी है बजिंदर सिंह मेरे अगेंस्ट था। हाँ, मेरी फैमिली ने मेरी शादी कराई है। हम्म, मेरे फादर खुद गवर्नमेंट जॉब करते हैं, हम्म, हाँ, ठीक है, और मेरे गवर्नमेंट जॉब करते तो अच्छी फैमिली से था मैं, तो मेरे हाँ, पास कोई वो नहीं है ना। मेरी हाँ, शादी में मुझे गाड़ी मिली है, और आज भी मेरी गाड़ी के ऊपर भाई लोन चल रहा है, 5 लाख का लोन अभी भी रहता है। हम्म। 5 लाख का लोन अभी भी चल रहा है भाई, अच्छा, लोन रहता है। अच्छा, बजिंदर सिंह ने मुझे कब गाड़ी दिलाई? अच्छा, उन्होंने कुछ लोग एक क्लिप दिखा रहा था, जैसे आशीष राजकुमार। मैंने कहा था वो, मैं आपको उसका भी मैं आपको हिस्सा देता हूँ वो जवाब। वो क्लिप दिखा रहा था आशीष राजकुमार भाई की, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे दिया है बोल के। इस विषय में थोड़ा बताइए, खुलासा कीजिए। देखो, मैं आपको एक मैसेज दिखा देता हूँ, क्योंकि हमें जो कहा जाता था ना भाई, हम्म, ये मैसेजेस हैं कुछ ना, हम्म, ये कुछ मैसेजेस हैं, हम्म, ये बजिंदर सिंह के हैं। हम्म, ये ना हमें पहले से बताया जाता था कि हमें क्या क्या बोलना है। अच्छा, स्क्रिप्ट कैमरा तैयार के आगे। किया है। आपको पापा जी की तारीफ करनी है, अच्छा। आपको बताना है दुनिया को, भाई मैं एक एम्प्लॉय था वहां पे, मुझे सैलरी मिलती थी। हम्म, मैंने प्रशासन को भी बताई ये बात, हम्म, है ना, क्योंकि मेरे से ये सवाल किया गया प्रशासन में भी हम्म, कि यार, मैं कहा सर मेरी गाड़ी की स्टेटमेंट चेक करो, मेरी गाड़ी, उन्होंने चेक की, कहते यार, मैं कहा बजिंदर सिंह, मैं आज भी बोल रहा हूँ, बजिंदर सिंह 1 रुपए का हिसाब दे दे कि उसने मेरी शादी में 1 रुपया भी लगाया है। 1 रुपया भाई, 1 रुपया। अच्छा, तो बजिंदर ने आपको क्या बोला कि बोल भाई दे, ये मैंने दिया बोल, गाड़ी। हाँ, और एक और वीडियो मैं आपको काट के दूंगा, उसमें बजिंदर सिंह पूछ रहा, अरे तेरे को किसने गाड़ी दी है ना, तो कहते तेरी सास तो बढ़िया है, तुझे गाड़ी मिली है शादी में, हम्म, अच्छा, वो गाड़ी किसके नाम पे फाइनेंस है? मेरे नाम पे है, आप ही के नाम पे है ना? मेरे हाँ, नाम तब पे तो ही है भाई, फाइनेंस मेरे नाम पे ही है, लोन मेरे नाम पे ही है। भाई ये बाप रे। देखते तो मिनिस्ट्री के नाम से नहीं होती, मैंने आपको कुछ फोटोज दिखाई थी ना पहले, हाँ, 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 हाँ। है ना। तो जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं ना, उनके लिए बहुत बड़ा तमाचा होगा भाई। अगर आप लोग बोल रहे हो कि भाई को बजिंदर सिंह ने कार दे दिया, भाई के पास तो प्रूफ है भाई, अभी तक फाइनेंस में है। भाई कमाल लोन करते चल हैं रहा यार ये है, लोग। 5 लाख का लोन चल रहा है भाई अभी भी गाड़ी पर, 5 लाख रुपया रहता है लोन का, हाँ, ठीक सही है। बात है। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ भाई, बजिंदर सिंह बोलता है ना, इंस्टेंट ऐसे ठीक हो जाते हैं जी, एनोटिंग वाटर पी लो, ऑयल पी लो, ये पी लो, वो पी लो। ये एक पास्टर है अपना, नाम नहीं ले रहा हूं मैं, जो हमसे पहले छोड़ के गई थी, हाँ, अशोक, अपना मैसेज देते रहे, एक एक आधे की गवाही दिला दो, मैंने जब पानी पिया तो चंगी हो गई या काम बन गया। अच्छा, ऐसा बोलो। अच्छा, ये देखो लिखा हुआ पढ़ा रहा हूं मैं आपको, अच्छा, अरे अशोक, दिखाइए। बस नाम आगे वाला मैसेज वो देते कर देना, रहे। ठीक है, बाद में। जी, एक गवाही दिला दो, मैं जब पानी पिया चंगी हो गई, ये काम बन गया। अच्छा, ऐसा गवाही चाहिए। भाई स्क्रिप्ट भी वो देता है आपको। सब कुछ लिखा लिखाया मिलता है यार। अरे भाई। और भाई ये मुझे डायरेक्ट मैसेज नहीं है, इसके नीचे एक मैसेज पढ़ो, धर्मिंदर को खींचकर भेज दो ये फोटो, 3 मैसेज। हाँ, भेज दो ये 3 मैसेज। जी। ये 3 मैसेज ये वाले नहीं भाई, पीछे वाले हैं। तो मैं कह रहा हूँ यार, सिर्फ चैटिंग चैटिंग का ही डाटा खोल लूंगा ना मैं, चैटिंग चैटिंग का ही। ये देखो मैंने अलग अलग ना हाईलाइट किया हुआ बहुत कुछ, दिख रहा है आपको, ये बहुत कुछ लिख के रखा हुआ मैंने, ये देखो। और मैं आपको कुछ बताने लगा था, हाँ यार मैं आपको एक बात बताता हूँ आज, मैं आपको वो बात बता रहा हूँ, एक पास्टर थी जो हमसे पहले छोड़ के गई, कोई बहुत शरीफ नहीं है कोई भी, समझ आई, कोई दूध का धुला नहीं है। समझ गया मैं, बाइबल आप किसके बोलता बारे में बोल रहे हो। है, बाइबल बोलती है यीशु मसीह ने पापियों को बुलाया है ना, मगर बाइबल कहती तुम बार बार क्या परमेश्वर को क्रूस पे चढ़ाओगे, तुरंतियों में लिखा है, तुम जितनी बार पाप करते हो प्रभु को क्रूस पर चढ़ाते हो, ठीक है ना। कहता अब तुम्हारे लिए कोई बलिदान बाकी नहीं रहा, नहीं, हाँ, ठीक है ना। और क्या हुआ, भुजिंदर सिंह का किस्सा, ये बड़ी गुप्त बात है।
बजिंदर सिंह का घर ना ऐसे बड़ा दरवाजा, जहाँ बजिंदर सिंह बहुत फोटोज है बजिंदर सिंह की अपने सिक्योरिटी के साथ, बड़ा सा दरवाजा है पीछे, एंटर करते हैं ना राइट साइड बजिंदर सिंह का एक ग्लास वाला एक ऑफिस बना है, ऐसे शीशे लगे ग्लास के और सोफे वगैरह लगे हैं, वहीं से बजिंदर सिंह लाइव करता था। ठीक है, बहुत बार उसने ऑफिस आगे किया, बहुत बार उधर किया। ठीक है, तो क्या करता था वहां ना, वो लेडी पास्टर भी आती थी, ठीक है, बैठती थी। और भाई क्या हुआ उधर ना, लेडी पास्टर ने क्या किया, लाइट चली गई एक बार, मुझे डर लग रहा है और गोदी में बैठ गई। अच्छा, बजिंदर का। हाँ यार, ये किस्सा भाई किसी के मुंह से सुना नहीं, बजिंदर के मुंह से सुना हुआ है। भाई। अच्छा, और वहाँ कुछ मीडिया वाले जो मेरे खुद के हैं, उन्होंने बड़े किस्से बताए मुझे फिर वहां के, कि क्या क्या हुआ अंदर। बैठ गई और बजिंदर सिंह के पास ना, और भाई फिर बजिंदर सिंह ने मुझे बोला, कहता है यार ये ऐसा ऐसा ये वो, फिर आगे तो बहुत कुछ हुआ है। समझ गए, ठीक है, समझ गए। फिर उस रूम में बहुत कुछ हुआ है लाइट जाने के बाद। ठीक है, और ये सब पता कब हो रहा है, कि लाइव चलने के पहले हो रहा है, जब उन्होंने प्रार्थना करनी है आके, उससे पहले हो रही है चीजें। और ये कुछ मतलब इंसान- उस पास्टर के साथ गलत काम करने के बाद फिर चंगाई के लिए चला गया। भाई पास्टर भी ऐसे ही है, ठीक है ना। ताली, वो कहा था ना उसने, एक वो क्या नाम है उस भाई का, कौशल ब्लॉग वाले भाई का, वो कहता है हाँ, यार आग लगने से पहले धुआं तो उठता ही है, धुआं उठाओगे तभी आग लगी है, तभी आग लगी है, तभी आगे ठीक है लगी। ना, ये क्योंकि लगी तभी उसको है। भी मालूम है भाई, उसको भी मालूम है बजिंदर सिंह गलत है बोल के। सब मालूम है भाई सबको, मगर क्या करें भाई, वो नहीं, वो चलाएंगे नहीं तो भैया चलेगा कैसे। मैंने इनके चैनलों में जा जाके देखा, अगर वो नहीं चलाते भाई 200 लोग भी नहीं देखते ने। नहीं, लेकिन भाई भक्ति तो दिखानी। एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोग आपके ऊपर में जो एलिगेशन लगा रहे हैं कि इसको पैसा मिल गया, भाई अगर आपको पैसा ठगना होता ना तो अभी वहां पर रहे कि कितना उनको ठग के आप पैसा कमा चुके होते। बजिंदर सिंह क्योंकि के बहुत बाद आसान है भाई उनको उल्लू बनाना। बजिंदर सिंह के बाद किसके पास था साम्राज्य? मेरे पास। अगर मुझे पैसा ही कमाना होता, मैं आराम से रहता और ऐश की जिंदगी जीता, क्योंकि भाई बिल्कुल। मैं अपनी जान को खतरा भी मोल लिया मैंने, है ना, हाँ। क्योंकि भाई मैं पहले से प्रार्थना कर रहा था खुदा से, मैं करीब 4 साल से यही प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे निकाल, मुझे निकलना है मुझे, क्योंकि मैं जो चीजें जानता हूँ ना वो दुनिया नहीं जानती है, और मैं चीजें प्रशासन को दूंगा। मैं प्रभु तेरे लोगों को पता लगे, ताकि कि जो धर्म की आड़ में यहाँ बाइबल बोलती है, तुमने मेरे घर को डाकुओं की खो बना दिया है। और भाई ये जो बैठे ने अवतार, अकबर, ये भाई अवतार को तो क्या बताऊं मैं आपको, अवतार के भाई इतने चिट्ठे हैं ना, काले चिट्ठे, एक नहीं पता नहीं कितनी लड़कियों के, अरे बहुत सारी औरत। एक औरत का किस्सा बताता हूँ, चलो मैं आपको। वहां पे हथियार सप्लाई होता है, ड्रग्स वगैरह नशे की चीज सप्लाई होता है जो आप बोल रहे थे, उसके बारे में थोड़ा सा अगर बताएंगे तो अच्छा होगा। देखो मैंने हथियार वाली फोटो, एक अकबर की वीडियो है ना, गोली चलाते हुए, है ना। अब भाई ये लोग ना जो भी है, अब हथियार आता है किसमें, इसमें इस गाड़ी में पीसीआर बनाई हुई है इसने अपनी पर्सनल। बजिंदर सिंह ने अपनी पर्सनल गाड़ी है भाई, ये जो भी बजिंदर सिंह के नाम पे नहीं है, मिनिस्ट्री के नाम पे नहीं, लोगों के नाम पे है जो उसके साथ रहते हैं। वीआईपी गाड़ी बना दिया। और पीसीआर बना दी है। पीसीआर भाई किसी के पास नहीं होती है ऐसे, ठीक है। ये देखो ट्रैक्टर, ये बाइक जो मैंने बताई थी आपको चीजें, ठीक है, मैं भेज दूंगा, आप लगा देना, ठीक है। ये देखो पीसीआर के ऊपर भाई इनकी टीम लदी हुई है, दिख रही है आपको, क्रिसमस रैली में। तो इस पीसीआर के अंदर भाई नशा भी आता था और लड़कियां भी आती थी। अच्छा, वो ड्रग्स को, वो जो नशा आता था खुद सेवन करते थे या फिर उसको बेचते भी थे भाई लोगों के पास। बजिंदर सिंह जो नशा करता था ना, बजिंदर सिंह जो नशा करता था, या बजिंदर सिंह खुद भी करता था, और जो लोग वहां पर थे और वो करते थे,
है ना, पहले तो करते ही थे ज्यादा, और बेचते किसको थे भाई, वहां पर जो लड़के नशेड़ी, अब नशे की जिनको पहले से ही लत है वो तो छुड़ाने आए हैं, हम्म, उनको वहां और नशा मिल जाता था, और जो छुड़ाने आए हैं और उनको और लग जाते थे वो नशे में, और हम्म, भाई फिर वो बजिंदर सिंह के लिए मरने कटने के लिए भी तैयार है। क्यों? नशा मिल गया, और नशे ये में, चीज हाँ। आगे बेची भी जाती थी। हम्म, ठीक है, और देखो मैंने आपको एक बात, देखो मैं बताता हूँ, मैंने अभी जैसे वो कपूरथला वाली विक्टिम का भी मैंने जिक्र किया था पहले, है ना, उसके हस्बैंड के साथ क्या किया यार, बजिंदर सिंह इल्यूमिनाटी का मेंबर है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सुनो देखो, एक मैसेज देखो, मैंने हाईलाइट किया, ये वाला मैसेज पढ़ना भाई। देखो, लेडीज लेडीज नहीं तो नहीं नहीं नहीं, लेडीज नहीं, ऊपर। अच्छा ऊपर मैं वाला। कल जब बुलाऊंगा, हाँ, मैं कल जब बुलाऊंगा स्टेज पर तो जिनके पास बच्चे नहीं हैं उनको हम्म, ले हैंड रूम से बुलाना। हाँ, उनको ले हैंड रूम से बुलाना, और रूम से बुलाना, चढ़ाना, क्वायर को समझा देना, हम्म, और लेडीज तो गिरे और क्वायर भी रिसीव करे, रिसीव करने का मतलब गिरे। देखिए 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 दिखाइए दिखाइए। पढ़ो पढ़ो, ये मैसेज पूरा पढ़ लो। लेडीज तो गिरे और कोयर भी रिसीव करे, मतलब गिरना वो भी बजेंद्र सिखाता है। रिसीव करना, सब गिरा हुआ है स्क्रिप्टेड, ना भाई वो तो पूरा, सब स्क्रिप्टेड। ठीक है ना, ठीक है, सब गिरे हुए हैं। और ये तो ठीक है भाई, और उसके बाद, सब गिरे हुए हैं। ठीक है ना ये चीज, और अब ले हैंड कैबिन का जिक्र जो मैं कर रहा हूँ, हम्म, ये वाला ले हैंड कैबिन है, ये अच्छा, पीछे ले हैंड कैबिन बना हुआ है, यहाँ से पहले इधर जाएंगी, फिर यहाँ से चढ़ेंगी, सीधा नहीं चढ़ेंगी, अंदर जाएंगी फिर चढ़ेंगी, उन्हें बताया जाएगा आपको गिरना है, अच्छा सब प्लानिंग भाई। कि जो गिरेगा उसको बच्चा मिलेगा। और भाई मैंने आपको बताया, देखो मैं आपको थोड़ा सा, मैंने हर जगह दुनिया में ये बात बता दी, मीडिया में, है ना, कि कपूरथला विक्टिम के साथ क्या हुआ, है ना, भाई पागल था बजिंदर सिंह उसके पीछे, पागल यार, मैं आंखों के सामने उसके पीछे गाड़ियां लगवाना, बजिंदर सिंह ने भाई 10 गाड़ियां ऐसी रखी हुई हैं, उसमें स्कॉर्पियो, ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, विदाउट नंबर, अच्छा, वो गाड़ियां ऐसी हैं, उसपे अलग अलग नंबर प्लेट लगा के चलती हैं भाई, वो अच्छा फेक नंबर प्लेट लगती हैं उसपे, उनमें जाती हैं, किसके लिए, धमकाने के लिए, उसके पीछे गाड़ियां लगवा देना, है ना, चर्च में उसके पीछे, उस पे नजर रखना। बजिंदर से क्यों डरते हैं पता है लोग, क्यों डरते हैं, चाहे वो भी चाहे कोई भी हो, क्यों डरते थे भाई, बजिंदर सिंह हमारे पैर पैर की खबर रखता था, हम भाई कहाँ जा इतना रहे हैं, इतना ज्यादा तुम डरा दोगे किसी को भाई, इतना ज्यादा इंसान जब डरा हुआ होगा, कहाँ से मुंह खुलेगा यार, वहां से कौन निकल पाएगा वहां से। क्यों नहीं आज वाह, कोई आके गवाही दे पाता। मैं तो सच में दाद देता हूँ बहन की, उसने आके बोल दी ये बातें, नहीं तो मजाल है, किसी की हिम्मत नहीं है कोई बोल दे ये चीजें। नहीं यार। अच्छा बजेंद्र सिंह वहां पे उस समय उनके साथ में जो भी अत्याचार करता करता था, अभी उसका भाई रविंदर सिंह है, क्या वो भी अभी जो वहां पे उनके साथ में अभी भी अत्याचार होता होगा क्या? भाई मैं तो अभी वहां नहीं हूँ, ठीक है, मैं तो अभी वहां नहीं हूँ, मगर अब वो चौकन्ने भी बहुत है, ठीक है ना। सही बात, भाई सही बात। मैंने देखो, मैंने पूरी मीडिया में हर जगह ये बात बताई है कि इस रूम के अंदर क्या हुआ था, इस बहुत सारे न्यूज चैनलों ने चलाई भी, है ना, जी जी, बहुत जगह पे चली भी, आपने सुनी भी होगी। भाई हाँ मैं, मेरे अंदर वो मैंने अभी आपको बताई ना आशीष भाई, कि मेरे अंदर क्यों डर था कि बजिंदर सिंह मेरे परिवार को ही मार देगा, इसलिए मार देगा क्योंकि जो ये ले हैंड कैबिन है ना भाई, इसमें सिर्फ बजिंदर सिंह, ये जब गवाहियां खत्म हो जाती है ना भाई, जब बजिंदर सिंह आया गवाहियां खत्म हो गई, उसके बाद इसके अंदर एक और कैबिन बना हुआ है, इस कैबिन के अंदर भी एक कैबिन बना हुआ है, अच्छा चारों साइड से बंद है वो कैबिन, और जैसे बाहर खड़े हैं उसके अंदर किसी को परमिशन नहीं है, सिर्फ एक चेयर लगी है और पोर्टेबल एसी लगा हुआ है बस। भाई वहां मैंने देखा था, वहां मैंने अपनी आंखों से देखा था, बजिंदर सिंह बैठा था कुर्सी पे, और भाई वो कपूरता वाली विक्टिम बैठी थी, और ऐसे नोच रहा था उसे चूटी काट पैरों रहा से, था। हाँ ऐसे उसके, भाई मैंने पैरों से, अपने पैरों से उसके पैरों पे मसल रहा था, वाह कैसे छूता है बजिंदर सिंह मैंने देखा है, कहाँ कहाँ क्या क्या मैंने सब देखा। और भाई जब मैं, उसने मेरे को देखा ना अचानक से,
कि उस रूम में जाने की परमिशन नहीं थी उनको, ऐसे ना अंदर कि कोई जा नहीं सकता। उन्होंने मुझे कहा बाहर आते थे, बाहर में यहाँ खड़ा, जैसे ये बंदा खड़ा बाहर आया राजेंद्र सिंह अपने बॉल सेट करते हुए, पता क्या बोला? कहते अपना मुंह मत खोलना, कभी भौंकना मत किसी के साथ, अगर कहीं भौंक दिया ना तूने, तू क्या तेरा परिवार भी मर जाए, सारों को मारवा दे। तो भाई किसकी हिम्मत हो? सही बात है भाई। ठीक है ना। फिर चंडीगढ़ में मैंने वो चीज देखी, मैंने जिक्र भी किया चंडीगढ़। भाई भजिंदर सिंह पागल था यार। उसे उसे ना, पता क्या बोलता था भजिंदर सिंह कि यार, कहते मुझे ये लड़की चाहिए, मुझे शादी करनी है। पागल था भजिंदर सिंह इसके पीछे। और भाई केस क्या, गाड़ियां क्या, ये चीजें क्या, सब पीछे लगाना उसके, सब पीछे लगाना, ये चीजें करना। क्योंकि भाई जो बातें मैं बोल रहा हूँ, इन सब चीजों के प्रूफ है मेरे पास। ठीक है ना। इन सब चीजों के प्रूफ, और मैं भाई आई विटनेस हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। उस लड़की को पैनिक अटैक आते मैंने देखे हैं। वो तो लाइव न्यूज में भी आया था। न्यूज में भी आया था। हाँ। न्यूज में भी आई थी वो चीज। ठीक है ना, मैंने खुद देखा उसे पैनिक अटैक आते हुए। वो खौफ भाई ऐसे नहीं आया किसी के अंदर। बहुत भयानक है भाई, बहुत भयानक। जो चीजें मैंने आज आपको बताई है ना भाई, वो शैतान का पुजारी है, सैटनिक बाइबल, वो रूम, भाई बजिंदर सिंह की ना एक अंधी माता है, बोलता था ना वो, एक मेरी माता है, मैं उसे करनाल से ले आया हूँ, यहाँ अंधी माता। वो उसके लिए साधनाएं करती रहती है बैठ के। अच्छा, बजिंदर सिंह नंगा होकर साधना करता है भाई, पूरा नंगा। नंगा होकर साधना करता है। हाँ, बाप रे। पूरा नंगा होकर साधनाएं करता है बजिंदर सिंह। ऐसे थोड़ी ये चीजें, आपको पता है भाई, ऐसे थोड़ी इतनी आसानी से सबको नहीं मिल जाती ये चीजें। नहीं नहीं नहीं। मैं थोड़ा सा अवतार सिंह के बारे में बता देता हूँ यार आपको। अवतार सिंह के बारे में बताने लगा था। अवतार सिंह भाई डोंकी लगवा के भेजता था लोगों को, 50-50 लाख रुपए लेके बाहर। इसका खुद का बेटा कनाडा गया, वहां से डिपोर्ट होकर आया, हथकड़ियां लग के इसका बेटा वापस आया है। चंदन ने इसका खुद बताया का था इसके बेटा, बारे में। हाँ इसका खुद का बेटा। भाई इसकी बम की फैक्ट्री है, पटाखों की फैक्ट्री है। अच्छा, और भाई फैक्ट्री के अंदर बहुत कुछ है। ठीक है ना, क्योंकि उस फैक्ट्री में भाई बारूद बन रहा है। ये अवतार सिंह का ड्राई फ्रूट वाला मामला बहुत ज्यादा चल रहा था पहले। चलो मैं बता देता हूँ, ड्राई फ्रूट वाला किस्सा ही बता देता हूँ। चलो आपको। मैं जब बजिंदर सिंह ना दुबई में था हाँ। बजिंदर सिंह, और दुबई में फंस गया था बजिंदर सिंह, क्योंकि बजिंदर सिंह वहां कुछ प्रॉपर्टी बजिंदर सिंह ने ली, और वहां ना कुछ और कुछ कर रहा था काम ना बजिंदर सिंह। और बजिंदर सिंह ने इतनी ईमेल ये डलवा दी। बजिंदर सिंह तो बैन है भाई, इलीगल काम कर रहा था दुबई में बजिंदर सिंह। अच्छा, दुबई ने बैन कर दिया बजिंदर सिंह को। उस टाइम दुबई से बजिंदर सिंह फंस गया था, आ नहीं सकता था, है ना। तो मरिंडा में एक मीटिंग हुई थी, मरिंडा एक जगह है, वहां मीटिंग थी। वहां मेरे को बजिंदर सिंह का मैसेज आया कि तू मीटिंग लेगा। मैं कहा ठीक है भाई, कोई नहीं, है ना। वहां वचन अशोक ने किया, मैंने मीटिंग ली, है ना। वहां पर ना कुछ वॉलंटियर जा रहे थे, है ना। अवतार सिंह गाड़ी में बैठा है, और अवतार सिंह की गर्लफ्रेंड सीट पे बैठी थी साथ में। अच्छा, और उसकी गर्लफ्रेंड है? अरे उसकी तो बहुत सारी है। अरे बाप रे। और भाई आसिफ भाई, उसे बादाम छील के खिला रहा था अपने हाथों से, अच्छा, और गाना चल रहा था। नैना नैनो न मिला दे। चंदन ने बहुत चलाया था इसको। ऐसे नहीं चलाया था भाई, वो इस वजह से चलाया था गाना। लेकिन चंदन और विजय एमानुएल ने यार बहुत बहादुरी काम किया यार, सच में मानना पड़ेगा। ये तो है भाई। अकबर और मीनू भाई, ये लोग भी, या उसका भाई भी, ये लोग ना भाई फंसाते कैसे हैं लोगों को? ये फंसाते हैं, आपको फौरन भेज देंगे, आपको फौरन भेज देंगे, हाँ जी आपको फौरन भेजेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। और भाई फौरन भेजने के नाम पे जो बंदा एक बार फंस गया, 15 लाख 20 लाख तो बहुत लोगों के पैसे खाए हैं इन्होंने, बहुत लोगों के, कि जी हमारी चर्च है फॉरेन में, हम वहां भेज देंगे आपको।
झूठे धरने करवाते हैं, वो तो मैंने मीडिया में भी दिखाया भाई सबको, है ना। अरे न्यूज नेशन वालों को किस्सा बताता हूँ आपको क्या हुआ था। न्यूज नेशन वाले जब आए ना, पहले दिन तो जब इन्हें पता था भाई आना है कल, उन्होंने संडे को, शनिवार को इन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली, है ना, कि भाई ये लेडी चेयर पे बैठेगी, ये बच्चा ये करेगा वो करेगा, ये सारी प्लानिंग हो गई, ठीक है ना। भाई ये बातें ना अब दुनिया को थोड़ी पता है, अगर सबको ही पता लग गया प्लानिंग होती है तो भाई तो कोई आएगा ही नहीं उसके चर्च में, कोई आएगा ही नहीं उसके पास, है कि नहीं। दुनिया क्यों आएगी विजेंद्र सिंह से ले हैंड कराने, अपॉइंटमेंट लेने, इसलिए आएगी क्योंकि उसे दिखता है कि हीलिंग हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। तो उसने क्या किया, प्लानिंग कर ली, अगले संडे वो फिर आगे बिना बताए। अच्छा। और भाई अब विजेंद्र सिंह टेंशन में, नहीं इनको आगे नहीं जाने दे। जो ऑफिस की वीडियो ना, उसके साथ में एक छोटा सा ऑफिस है, उसके अंदर उनको बिठाया, चाय कॉफी पिलाई, उसके बाद उन्हें बाहर बाउंसर लगा दिया, उन्हें बाहर ही नहीं जाने दिया कि सर आप अंदर ही बैठो, बाद में अभी नहीं आपको जाना चाहिए। अभी सुनने में आया था कि बजिंदर सिंह का खुद का हॉस्पिटल है, वहां पे कुछ वो करता था। बजिंदर सिंह उसका को ऑनर है, पार्टनरशिप में है। अच्छा। उसी वहीं से इसकी सारी वो मेडिकल बनते थे, वही मेडिकल बजिंदर सिंह के मेडिकल वही कोर्ट में लगते थे कि जी बजिंदर सिंह बीमार है। एक बार तो पता क्या हुआ, जिस दिन इसको सजा हुई, इससे पहले की बात है, बजिंदर सिंह ने डाल दिया मेडिकल कि मैं बीमार हूँ जी, मैं नहीं आ। अच्छा। और नेट डिस्टर्ब हो गया। लेकिन बजिंदर सिंह का प्लानिंग यार बहुत जबरदस्त प्लानिंग बना के रखा था ये। बहुत जबरदस्त प्लानिंग भाई, मैं तो चौंक गया भाई। गिरना है ये भी वो सिखाता है भाई, वो भी स्क्रिप्ट में गिरना है। हाँ। लेकिन भाई मैंने एक चीज मैंने गैस किया है कि धर्मेंद्र जो भाई न्यूज चैनल में जितने जगह भी इन्होंने बोला है, ठीक है, तो इनका जो बात और अभी भी जो बात को रख रहे हैं ना भाई, मुझे 1 इंच का भी इधर उधर फर्क मुझे नजर नहीं आ रहा है। और इनका जो बोलने का जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना भाई, मानना पड़ेगा यार। मतलब देखो कोई कोई बंदा अगर झूठ बोलेगा तो भाई प्रभु ने हमको उतना तो टैलेंट दिया है, उतना बुद्धि दिया है कि हम समझ सकते हैं कौन झूठ बोल रहा है कौन सही बोल रहा है। तो भाई इतना परफेक्ट तरीके से चीजों को रखना सामने, सच में भाई मैंने आपको पढ़ाया मैं ना सच में भाई, मैं दिल से एक कैसे बात कैसे बोल रहा हूँ प्रैक्टिस भाई, होती है। एक बात मैं दिल से बोलना चाहता हूँ। मैं इस बात को लेकर मैं बहुत खुश हूँ भाई कि मैं आपके सपोर्ट में हूँ, सच्चाई के सपोर्ट में हूँ। इस बात के लिए मैं खुद को बहुत अच्छा महसूस करता हूँ, सच में यार। बजिंदर सिंह को जो चीज पसंद है ना, अगर वो नहीं मिली तो बजिंदर सिंह छोड़ता नहीं। एक बार ना एक किस्सा मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ, जो कपूरथला वाली विक्टिम का बता रहा था ना आपको भी। एक बार ना ऐसे ही वो, क्योंकि वहाँ हेड थी, है ना, क्वायर को वो देखती थी, है ना, ले हैंड वालों को देखती थी, वो गवाहियों वालों को देखती थी। तो ना एक वैसे ही वो चर्च में एंटर कर रही थी, तो ना एक लड़का वैसे ही आया उसके पास। उसने मैं गाड़ी से एंटर ही कर रहा हूँ, मैंने शीशा खुला हुआ मेरा थोड़ा सा, मैंने सुनी वो बात जी, मैंने क्लियर सुनी, मैं निकल ही रहा हूँ। और पता क्या बोला उसने कि दीदी मुझे ना क्वायर में नाम लिखाना है, मुझे भी सेवा करनी है ऐसे, है ना। और वो फोटो बजिंदर के पास पहुंच भी गई, बजिंदर के फोन में वो फोटो पहुंच गई। इतनी खबर रखता था बजिंदर सिंह। और भाई जब बजिंदर सिंह आया उसके बाद एक रूम बना हुआ है वहाँ, वो एक लड़के ने, आपको याद है वो गवाही बताया था, हाँ, जिसको आप पीटा लोगों ने गया ले जाकर रूम के अंदर। पिटा, हाँ। तो एक उसको, और उससे पहले पता क्या करते हैं भाई, अवतार सिंह आया, अवतार सिंह ने एक वीडियो बनाई, हाँ जी हमने आपके साथ कुछ करा, हमने मारा, कोई नहीं, हमने प्यार से समझाया ना। उसने वीडियो बना ली, उसने बोला नहीं नहीं जी मेरे को किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं आगे से कोई अच्छा, गलती उसके नहीं बाद करूंगा। मारेंगे। उसके बाद बन गया, ओके डन, अब ये हमारे ऊपर केस नहीं कर सकता। उसके बाद रूम में बंद करके मारा उसने, उसके बाद मारा भाई। फिर बाद में उनको वीडियो दिखाएंगे, देखो ये खुद बोल रहा है ये बंदा कि इसके साथ मारपीट नहीं हुआ है, बोल के। बहुत चालाक बंदा है। उसके बाद मारा गया। ये कौन कौन कर रहा है, अवतार सिंह। ये सारी बातें भाई, आपको पता है ईडी की रेड पड़ी थी बजिंदर सिंह के पास, 2 करोड़ रुपया मिला था। कैश में 2 करोड़ बहुत होता है, चलो आता होगा, है ना, मान लिया आता तो भाई बहुत है। ऑयल वाटर का ही ना 1 करोड़ से ज्यादा आता है, ऑयल वाटर का बेच के कैश में आता है भाई। और देखो भाई, हम जो प्रभु का
सही और सच्चा सुसमाचार देते हैं, 10,000 मिलना भी मुश्किल हो जाता है। तो सही बात है भाई। ठीक है ना। ईडी की रेड पड़ी, अवतार सिंह के घर भी ईडी की रेड पड़ी थी भाई। हम्म, हाँ हाँ अवतार सिंह के घर, हम्म, बजिंदर सिंह के घर, इसके भाई के घर, रविंदर के, सब क्या क्यों। और भाई जांच हुई तो बहुत कुछ निकलता है, हम्म, और अभी भी चल रहा है बहुत कुछ। ठीक है ना। जी मैंने जी क्या बताया भाई, हर चीज के लिए झूठी चीजें, झूठे चैनल। देखो आपको मैंने बताया, बहुत सारे ऐसे लोग आ जाएंगे यार, हम्म, आप लोग डालेंगे वीडियो, नीचे इतने गंदे गंदे कमेंट आ जाएंगे, ये वो कौन करता है पता है आपको? हम्म, इन्हें बिठा रखी टीम। मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने न्यूज में भी पढ़ाया हाँ ये था। हाँ, ये वाला बात थोड़ा और अच्छे से बताइए। ये जो एक पता होता है। एक बहन है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, वो अपने वीडियो में बोलती है कि इतने सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं और सही कमेंट कर रहे हैं, तो बजिंदर सिंह कैसे गलत हो सकता है? इसको थोड़ा आप क्लियर कर दीजिए थोड़ा। चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ भाई। पहली चीज, बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। सपोर्ट पता है कौन भाई? 100, अभी मैंने आपको पढ़ाया, देखो कमेंट करवाना है सब कुछ ना। उसका भी मैं ये ना आपको मैसेज दिखा दूंगा, उसके मैसेजेस वाला। अच्छा वो अलग पेजेस में, ठीक है, वो अलग फोल्डर है ना बड़े वाला, उसमें रखे हैं। अच्छा तो अच्छा उसमें क्या रखा है कि जो ये मैसेज करते हैं कि भाई चैनल बनवाए हुए हैं, ये चीजें बनवाई हुई हैं, उनको बोलो डाल दे, गवाहियां डालो, उन पे ये करो वो करो। मतलब बजिंदर सिंह की हाइप बनाकर रखो पूरे उसमें। हाइप बनी रहनी चाहिए बजिंदर सिंह की, लोग देखें कि भाई ये देखो जी बजिंदर सिंह तो है ना। ये देखो यार, मैं दिखाई देता हूँ आपको, ये देखो। और सबको और बोलो अलग अलग चैनल नंबर नंबर नहीं है वो, उसने लिखना जो बनाए हुए हैं। चैनल नो लड़कियों एंड बनाए लड़कियों ने बनाए हैं लड़कियों उन पर, ने बनाए हैं प्रेयर टावर पर। प्रे टावर पर, बोलो प्रोफेसी डाला करो डेली। अच्छा, किसने बनाए हैं? उस लड़कियों ने। लड़कियों ने चैनल बनाए। और फिर बाद में बदनाम करने के टाइम पे हम्म, सब उसके चैनल। ये देखो, नाम पढ़ाता हूँ भाई मैं आपको, ये नाम अच्छा आप इसमें नाम पढ़ो, देखो। प्रियंका PBSM, जीजस PBSM में मेरे पे भी आया था इनका मैसेज, PBSM का PBSM। कितने लोगों के, कौन कर रहे हैं? ये लोग कर रहे हैं। सब इसके ही चैनल है। ये खुद कर, अब भाई खुद ही बनाए हुए हैं तो अपनी बुराई थोड़ी करेंगे। अब भाई 100 चैनल बने हुए, सिंपल सी बात बताता हूँ मैं आपको, 100 चैनल है, अगर 100 चैनल भी आपके फेवर में बात डाल देंगे तो लगेगा ना यार बहुत मतलब सही है ये बंदा, तो गलत हो नहीं सकता ये बंदा सही है। ठीक है ना। ये चीज है। अब लोग क्यों बहुत कम लोग फेवर कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि सब लोगों को पता है कोर्ट भाई मूर्ख नहीं है, कोर्ट जानती है, जांच करिए कोर्ट ने 8 साल 7 साल जांच हुई है। अगर बजिंदर सिंह दोषी निकले तभी तो कोर्ट ने सजा दी है। ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपको अपना समय देने के लिए, अंदर की बात बताने के लिए। बहुत सी बातें आपने बताई। बजिंदर सिंह शैतान का पुजारी है, ये तो हमें पहले से शक था, मुझे पहले पता चल चुका था, लेकिन आपने कंफर्मेशन दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और अर्पित भाई को भी बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। तो आप बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहे, आपके बीबी बच्चों को सुरक्षा दे, ये हम दुआ करते हैं। और अंतिम में एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, फिर भी तूने आज ये सुंदर समय दिया, इसके लिए तुझे बहुत बहुत धन्यवाद। भाई दोनों भाइयों को तेरे चरण में रखते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि तू भाई इन सब के परिवार को सुरक्षित रख, इनके साथ रहे, कोई किसी भी प्रकार का बुराई से बचा। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं, आमीन आमीन। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों भाइयों को। जय मसीह की। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की। ठीक है भाई, धन्यवाद।